मोहनीय करम पिछली बार क्या था? आपको उसमें से कोई सवाल है तो पूछिए। किसी को सवाल है? चंचल जी, आपको है? ये वैसे आत्मा पे जो प्रभाव पड़ता है हाँ। कि भाई अपन किसी भी तरह का भय है, जो भी सातों तरह का भय है, तो आत्मा अगर आत्म भाव में है तो उस पे उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, निर्भय रहेगा। देखिए, इसका उदय जो है ना, ये पहले गुण स्थान से लेके कौन से गुण स्थान तक है? छठे तक है। सातवें के बाद है ही नहीं इसका। क्यों? अप्रमत्त दशा है आत्मा की। ओके। अप्रमत्त दशा मतलब आत्मा आत्मा के अंदर है, आत्मा कहीं भी और है ही नहीं, शरीर में भी नहीं है। तो आत्मा, यदि आत्मा में सेवंथ गुण स्थान ऑनवर्ड्स है, चाहे वो तुम आठवां गुण स्थान ले लो, नौवां गुण स्थान ले लो, तो उसको कैसे भय होगा? आप देखिए, गत्सुकुमाल मुनि के सर पे जब वो लगाया था आग, आप देखिए, आपको यदि गैस पे आग लग जाती है तवे से, आपका बॉडी आपसे पूछता नहीं है जल रहा हूं क्या, हाथ हटा लूं? रिफ्लेक्सिस से आपका हाथ अपने आप, वो नर्वस सिस्टम ऑटोमेशन में जाके हाथ उसको, मतलब वो होता है रिफ्लेक्सिस से हाथ पीछे ले लेता है। अंडरस्टूड? बट गच्छकुमाल का ऐसा क्यों नहीं हुआ? बिकॉज वो वैसे ही सेवंथ प्लस गुण स्थान में जो, मतलब वो अप्रमत्त दशा में जो आदमी चला जाएगा ना, वो आत्मा के अंदर होता है, वो शरीर में वैसे भी नहीं होता है, उसको वैसे भी अनुभूति नहीं होती है। और यदि सेवेंथ के बाद एट्थ में निकल गया, नाइन्थ में आगे निकल गया, तो वो उतना इम्पैक्ट भी नहीं होता है। मतलब वो जो जलने का, जो आपको जलने का जो इम्पैक्ट आ रहा है ना, और उसको जलने का इम्पैक्ट में जमीन आसमान का फर्क होता है। सो एक एंगल से देखो तो उसको पता ही नहीं लग रहा है, मतलब पता लग रहा है, बट ही इज नॉट दैट गेटिंग टॉर्चर्ड जो आप टॉर्चर होते हो जब आप आग से जल जाती हो। उसको इतना ज्यादा टॉर्चर नहीं होता है। समझ में आया? तो आत्मा के अंदर वाला आंसर समझ में आया। बट पहले से सिक्स्थ तक आप आत्मा में इतना नहीं रह पाओगे। ठीक है? और अभी हम, गुण स्थान के हिसाब से उसकी अनुभूति वैसी रहेगी। हाँ, तो आप देखिए, आज की डेट में सेवन तक गुणस्थान पॉसिबल है, वो भी साधु के लिए पॉसिबल है, आपके लिए तो वो भी नहीं है। ठीक है? एट्थ ऑनवर्ड तो वो भी पॉसिबल नहीं है, मतलब साधु के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो आज की डेट में सबको होता है, क्योंकि साधु भी सातवें गुणस्थान में कितनी देर तक रह सकता है? अंतर्मुहूर्त, उसके बाद फिर से छठे में आएगा साधु, छठे में आएगा फिर से वहां भय की उदय है। सो इसका मतलब आजकल के सारे साधुओं को भय रहता है। ओके। आता जाता रहता है, कम होता है क्वांटम और सब कुछ कम होता है, बट दे विल हैव। एनी मोर क्वेश्चंस? ठीक है। मैंने ना भय मोहनीय कर्म का जो मैंने मोक्ष मार्ग बताया ना, वैसे ही मैं नौ कषाय में एक और टॉपिक है शोक मोहनीय कर्म। शोक नो मोहनीय कर्म। मैं आज शोक का मोक्ष मार्ग का टॉप के एंगल से पढ़ा रही हूँ, ओनली मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग में यदि मुझे पढ़ाना है तो शोक के बारे में 32 आगम किस किस एंगल से क्या क्या बोल रहे हैं, अलग अलग नए से क्या क्या बोल रहे हैं, मैं उस पर डिस्कशन कर रही हूँ। ठीक है? शोक जो है आर्त ध्यान के अंतर्गत आता है, इसीलिए ये टालने योग्य है। इसमें धर्म ध्यान है क्या? शोक मोहनिया में धर्म ध्यान है क्या? नहीं है ना? तो इसका मतलब यदि आत्म ध्यान में आपको टालना है, अंडरस्टूड, ये भगवान की आज्ञा है। ये कौन से गुण स्थान तक इसका उदय रहता है शोक का? तो उदय जो होता है ना, सिक्स्थ गुण स्थान तक रहता है। ओके। शयोक्षम आप कब से चालू कर देते हो शोक मोहनिया का? जैसे भय का करते थे पांचवें गुण स्थान से। यदि मैं निश्चय दृष्टि से पांचवें गुण स्थान में हूं ना, मैं ढेरों ढेर निर्जरा कर रही हूं रसघात और स्थिति का, रसघात और स्थिति ऑफ शोक मोहनिया। तो शोक मोहनिया का उदय भी है, बट मैं समय के पछक रही हूं, मैं धर्म के अंदर निश्चय नहीं से हूं, पांचवा गुण स्थान ऑपरेशनल है, ढेरों के ढेर जत्थे के जत्थे मेरे क्षयोक्षम हो रहा है। ठीक है? क्या इसका बंध सिर्फ सामने वाले आदमी को, जैसे मैं तुमको बड़े गंदे तरीके से ट्रीट करूं और आज तुमको होपलेस बना दूं, तो मैं आपको सैडनेस में डाल रही हूँ, कि कोई भी तरीके से प्रॉब्लम आ जाती है? बताइए, या सारे कर्म करने से ये कर्म का बंध होता है? बताइए। हरे कर्म का इफेक्ट आएगा। वेरी गुड। ये ना, मैं यदि आपको अंतराय देती हूँ ना, तो भी मैं शोक मोहनीय कर्म का बंध कर रही हूँ।
मैं आपको ज्ञान और ज्ञानी की स्थापना कर रही हूँ, तो आप बोलोगे वो तो ज्ञानावरणी कर्म का बंद कर रहे हो, फिर भी मोहिनी कर्म का बंद यदि ऑपरेशनल है तो आप सारे कर्मों का बंद करते हो। इसका मतलब सिर्फ शोक देने से, मतलब किसी को सैड बना देने से ही ये कर्म का बंध नहीं है, सारी पाप प्रकृति से ये कर्म का बंध है। सो चेत जाओ, क्योंकि आप कुछ भी कर लोगे नेगेटिव, यदि कुछ भी नेगेटिव कर रहे हो ना, इस कर्म का बंध है। एंड इट इज रियली वेरी बैड, दिस इज अ वेरी बैड कर्म होता है, ठीक है। सो महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान क्या कहता है कि शोक को निष्फल करो, राइट। बट एक लेवल तक ही आप निष्फल कर सकते हो। आज हम वो केसेस भी देखेंगे जब हम निष्फल ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो निकाचित लेवल के कर्म होते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी तो केसेस होते हैं ना निकाचित लेवल के, जिसका हम रसघात प्रतिघात नहीं करते हैं, ये सब प्रॉब्लम कहीं भी आ सकती है। तो जनरली क्या होता है, शोक मोहनीय के साथ यदि असाटा वेदनीय का उदय भी यदि चालू हो जाता है, तो ये जीव का इतना बाजा बजाता है, इतना बाजा बजाता है कि डिप्रेशन लेवल तक केस चला जाता है। आपने सुना होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिप्रेशन एंड सैडनेस। मैं बड़ी दुखी हूँ। क्यों दुखी हूँ? कमर दर्द है, इतने गेस्ट आने वाले हैं, मेरे को इतना काम है, मेरे को ये काम है, वो सब काम है। तो कभी कभी हम लोग सिचुएशन के हिसाब से थोड़े दुखी भी हो जाते हैं, क्योंकि किसी के घर में डेथ हो जाती है, होता है ना, डेथ हो जाती है, सैड हो गए, किसी के बारे में बुरा सुना, रहे वो तो बीमार हो गया, तो एक दो दिन हमारे बहुत सैडनेस में जाते हैं, बिकॉज वी रियली लव देम। दैट इज सैडनेस, दैट इज नॉट डिप्रेशन। व्हाट इज डिप्रेशन? व्हाट इज डिप्रेशन, एनीबडी? डिप्रेशन जो होता है ना इज नॉट सैडनेस और लेजीनेस। डिप्रेशन में होपलेसनेस होता है, होपलेसनेस। आदमी को उस प्रॉब्लम से निकलने का कोई सामने रास्ता ही नहीं दिखाई देता है, उसको होपलेसनेस बोलते हैं। सो डिप्रेशन इज एक्चुअली नॉट सैडनेस, इट इज सैडनेस ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम। थोड़ी देर के लिए सैड, मान लो आपने सुना कि भैया उसकी डेथ हो गई है, जो आपका बेस्ट फ्रेंड था, आप सैड होते हो, कितने दिन सैड होते हो? एक दिन, दो दिन, तीन दिन, एक हफ्ता भी हो सकते हो, बाद में नॉर्मल हो जाते हो ना, राइट। कोई मान लो बड़ा अच्छा चीज आ रही है, राइट, तो आप बड़े हैप्पी होते हो, तो भी आप नॉर्मल आ जाते हो ना, 5-6 दिनों बाद नॉर्मल आ जाते हो। बट जब आप नॉर्मल नहीं आ पाते हो, उसको डिप्रेशन बोलते हैं। सो इट इज होपलेसनेस ऑल्सो। एंड ऑल्सो देर इज नमनेस। नमनेस मतलब लिटरली आदमी देख रहा है लेकिन उसको समझ आना बंद हो गया है, द ब्रेन इज गॉन नम, एकदम नम हो जाता है, ओके। वो आदमी सोचने लगता है देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर मी। उसके लिए बेड से उठना, जो आपके लिए, आपको क्या लगता है, उठो जल्दी से ब्रश करके जल्दी से नाश्ते के लिए आओ, उसको बेड से उठने में भी उतना ज्यादा एफर्ट लगता है, कई बार घंटों लग जाते हैं। हाँ मैं उठता हूँ, हाँ मैं उठता हूँ, हाँ मैं उठता हूँ। फिर ब्रश करने में भी उसको 10 घंटे लगते हैं। देर आर टाइम्स जब डिप्रेशन वाले आदमी सुबह से शाम हो जाती है तब जाके मुश्किल से कुछ कर पाते हैं, इतनी डिफिकल्ट हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में वो हेल्प कैसे मांगेंगे, बताइए? कैसे हेल्प मांगेंगे कि लिसन मेरे को एक मेडिकल प्रॉब्लम है, प्लीज हेल्प मी गेट आउट। उनको डॉक्टर की हेल्प लेनी इम्पॉसिबल होगा। तो कई बार जो आसपास वाले केयर प्रोवाइडर्स होते हैं ना, उनको उनका ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं, गो एंड हेल्प देम, ओके। बिकॉज वो लोग खुद की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों को लगता है ये लोग लेजी लोग हैं, पूरा दिन पड़े रहते हैं बेड में। किसी को मजा आ रहा है बेड में पड़े रहने का, क्या बताइए? हाँ, nobody likes to be in the inside a bed, but it could be a medical problem, ask for help, give help, okay। anyway, तो ये चीज वापस कमिंग बैक टू मोक्ष मार्ग, कि शोक मोहनीय जो कर्म जो नौकशाय के अंदर है ना, वो शॉर्ट टर्म, जैसे मैंने आपको बताया ना, एक दिन दो दिन के लिए मैं थोड़ी देर सैड हो जाती हूँ। मैं आज सैड हो गई कि मेरी मेड नहीं आई है तो मुझे सारा काम करना पड़ेगा। कितनी देर सैड हुई? 1 घंटे के लिए ना। 1 घंटे में बर्तन मैंने धो लिए और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, देन आई एम नॉट सैड। तो शॉर्ट टर्म सैडनेस को भी शोक नौकशाय मोहनीय कर्म के उदय में के अंतर्गत गिना जा सकता है। और लंबे काल के लिए, जिसको लिटरली क्लिनिकल डिप्रेशन बोलते हैं, बीमारी बोलते हैं, वो भी शोक मोहनीय कर्म के अंदर आता है। तो शोक मोहनीय कर्म का बहुत लंबा ब्रैकेट है, बहुत लंबा। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सब कुछ आते हैं। तो शॉर्ट टर्म तो बहुत आसान है आपके लिए, जस्ट स्नैप आउट ऑफ इट, इट्स वेरी इजी।
ओके, बट लॉन्ग टर्म के लिए वी नीड इंटरवेंशन। जैसे मैंने बोला, असाता वेदनीय का कर्म भी उदय में आया सैडनेस, शोक मोहनीय के साथ, तब बाप का बाजा बजता है। काली आदि 10 रानियों का वर्णन आता है आगमों में, ठीक है। काली श्रेणिक राजा की जो काली आदि 10 रानी थी ना, काली महाकाली, उनका वर्णन आता है ना, तो वो तपस्या के रूप में आता है कि उन्होंने इतनी जबरदस्त तपस्या की। हुआ क्या था कि जब ये राजा की रानी थी, मतलब देवर क्वींस, ओके, उनके बच्चे थे, उनके बच्चे वो युद्ध में गए थे, जो नौलड़िया हार और हाथी वाला युद्ध भगवती सूत्र में जिसका वर्णन आता है, उनमें इनके सारे बच्चे, 10 रानियों के बच्चे मर जाते हैं। कंचन आंटी और मेरे पास दो दो स्टोरीज हैं, तो उसी सिचुएशन की दो स्टोरीज क्या है। कंचन आंटी बोलती है कि जब ये काली आदि 10 रानी को पता लगता है कि मेरे 10 बच्चे मर के नरक में गए हैं, और नरक में क्या 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 होता है, तो उनको बड़ा दुख हुआ कि मेरे बच्चे ऐसी जगह पे गए हैं और ऐसा दुख भोग रहे हैं, तो उनको बहुत सैडनेस फील होती है और वो रोना बंद नहीं कर पाती हैं, राइट। एंड दे रियलाइज कि हमारा तो मोटा आर्क का पचकान था। ये सोच करके वो दीक्षा लेती हैं और दीक्षा में बहुत तपस्या करती हैं। 10 रानियों को केवल ज्ञान होता है, 10 रानी मोक्ष चली गई है, ठीक है। मैंने ये स्टोरी नहीं सुनी हुई है, मैंने क्या सुना हुआ है, ये 10 रानियों के बच्चे मर जाते हैं और मर जाने की वजह से वो इतनी सैड हो जाती हैं कि रोती रहती हैं, और मोटा आर्क का पचकान होने से उनको लगता है पचकान टूटेगा, उससे अच्छा तो हम दीक्षा ले लें, और वो दीक्षा लेके अगेन सेम प्रोसीजर करके मुक जाती है। सो विच एवर द स्टोरी इज, द पॉइंट बीइंग दैट काली आदि 10 रानी को भी ऑलमोस्ट शोक मोहनीय कर्म का उदय था। शॉर्ट हो लॉन्ग हो, लेट अस नॉट डिस्कस दैट। शोक मोहनीय कर्म का उदय था, रोना बंद नहीं हो रहा था, राइट। रोना नहीं बंद हो रहा था बिकॉज देयर वाज अ जेन्युइन रीजन, उनके बच्चे मर गए थे। हमारे घर में जो हमको बहुत प्यारे लोग हैं मर जाते हैं, तो इवन वी फील सैड, ओके। हाँ, तो कभी कभी तो हम यदि शमशान घाट में कभी गए हो तुम लोग, जब हम एक बॉडी को जलते हुए देखते हैं तो सोचते हैं इतनी मेहनत की बंदे ने, और अल्टीमेटली क्या हुआ, बॉडी जल रही है। तो कई बार हमको थोड़ी देर के लिए वैराग्य भी आ जाता है। वैराग्य का मतलब होता है, व्हाट इट बॉइल्स डाउन टू, यू डाइंग एंड इन, मतलब ऐसे तुम मरे और ऐसे तुम्हारी बॉडी को जला दिया गया, ऐसे तुम्हारा अस्तित्व ही खत्म हो गया, वो वैराग्य आ जाता है कई बार। डेड बॉडी को देख के या शमशान घाट में जलते हुए डेड बॉडी को देख के वैराग्य आता है। पर जनरली ये वैराग्य कब तक टिकता है, जब तक शमशान घाट से वापस ना आओ। जैसे ही बाहर निकलते हो तो क्या बोलते हो, यार घर जाके पहले नहा के चाय पियेंगे, कई बार ये भी थॉट्स आ जाते हैं, इफ यू आर नॉट अ वेरी क्लोज फैमिली मेंबर। मैंने ये भी देखा है, राइट। मैंने कई बार देखा है कि किसी की डेथ पे हम लोग जाते हैं ना, तो उस दिन तो सब लोग सैड सैड होते हैं और बड़े दुखी होते हैं। दूसरे दिन तो ऐसी बातें हो रही होती हैं जैसे लोग शादी ब्याह में बातें कर रहे होते हैं ना, लिटरली ऐसे बातें हो रही होती है, राइट। वाई एम आई यूजिंग दीज वर्ड्स के वैराग्य भी आता है दुख से, कि दुख से ना यू डू फील कि दुनिया में कुछ रखा ही नहीं है, सैड ही सैड, सैड ही सैडनेस ही सैडनेस है, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आती है, वैराग्य उत्पन्न होता है। बट काली आदि 10 रानी रानी जो थी ना, वो इस दुख गर्भित वैराग्य को ज्ञान गर्भित वैराग्य में कन्वर्ट कर पाएंगे, याद रखना, और बहुत अच्छा धर्म पाल पाएंगे। बट हम लोग क्या करते हैं, यदि दुख गर्भित वैराग्य से हम धर्म करना चालू करेंगे, थोड़ी देर के बाद वो दुख तो नॉर्मल हो जाएगा ना, तब हमको वैराग्य नहीं अच्छा लगा, तब हमको धर्म करना अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे पास तब आते हैं जब उनके पास प्रॉब्लम्स ढेर सारी होती हैं, तब तो वो धर्म कर लेते हैं। पर जब वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है ना, होती है ना, कई बार प्रॉब्लम खत्म हो गई ना, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट धर्म। व्हाई? प्रॉब्लम हैज गॉन अवे। मेरे कितने ऐसे स्टूडेंट हैं। इसलिए मैं कई बार लोगों को बोलती हूँ, तब आओ मेरे पास जब तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आराम से तुम्हारा फोकस जो होगा ना मोक्ष पे चला जाएगा, राइट। और ये जो दुख गर्भित वैराग्य भी नहीं होगा, जेन्युइन ज्ञान गर्भित वैराग्य होगा। फिर तुम धर्म करोगे ना, तो वो ज्ञान की वजह से करोगे, ज्ञान तुमको बोलेगा धर्म कर ले। फिर तुम दुख की या पेन की वजह से या प्रॉब्लम से निकलने की वजह से धर्म नहीं करोगे। तो काली आदि 10 रानी दुख गर्भित वैराग्य था, बट वो उसको ज्ञान गर्भित वैराग्य में कन्वर्ट करती है। आपको पता है ना, वासुदेव की जो पदवी होती है ना, वो वासुदेव हमेशा पहले मरता है, ये बात तुमको रूल पता है। और उसका जो बड़ा भाई होता है बलदेव, वो वासुदेव के मर जाने पे इतना दुखी होता है, इतना दुखी होता है कि 6 महीने तक तो एक्सेप्ट ही नहीं करता है
कि मेरा भाई मर गया है। फर्स्ट तो ही रिफ्यूजेस, वो इतना शोक के अंदर कंज्यूम हो जाता है। ओके, फिर 6 महीने बाद पहले देवलोक से इंद्र आके उसको प्रतिबोध देते हैं और उसको दुख से निकालते हैं, और तब वो पहली बार अपने दुख को ज्ञान गर्भित वैराग्य में कन्वर्ट होता है, वो पूरा कॉन्सेप्ट, और वो दीक्षा लेते हैं। ऐसा वर्णन आगमों में आता है। इसीलिए कहा जाता है कि वासुदेव की पदवी पे कोई मरता नहीं है। ओके, क्यों? क्योंकि वो पहले ही छोड़ के दीक्षा ले चुके होते हैं। ये मैं एग्जाम्पल्स क्यों बोल रही हूँ कि जो होपलेसनेस आती है ना इन लोगों को, वो दुख से आती है। किससे? मैं बड़ा दुखी हूँ, आई एम टोटली सैड। ओके, तो मेरे को वैराग्य आता है। बट ये तो भगवान भी तो बोल ही रहे हैं ना 32 आगमों में। क्या बोल रहे हैं चंचल जी? आप आगम पढ़ रहे हो, 32 आगमों में भगवान क्या बोल रहे हैं? संसार मतलब दुख बोल रहे हैं ना। बट आप उस दुख को फील नहीं कर रहे, आप सिर्फ ज्ञान से फील कर। अच्छा, संसार मतलब दुख, बट आपको तो बहुत बहुत आपको तो मजे हैं। हाँ, नौकर चाकर हैं, पैसे हैं, अच्छा खाने को है, अच्छा कपड़े हैं, अच्छा घर है, तो आपको अनुभूति नहीं हो रही है, इसीलिए आपको वैराग्य भी नहीं आ रहा है। राइट चंचल जी? तो हम आगम में 32 आगमों में भगवान बार बार बोल रहे हैं संसार मतलब दुख, संसार से निकल जाना मतलब सिद्ध भगवंत बन जाना मतलब सुख, ऐसा बोल रहे हैं ना। हाँ, अव्याभात सुख बोल रहे हैं भगवान। बट इतना ज्ञान करने के बाद भी मैं चेतती नहीं, मैं स्नैप क्यों नहीं करती? क्योंकि मैं उसको अनुभूति नहीं कर पा रही हूँ। बट मान लो मेरे को कोई सचमुच प्रॉब्लम आ गई है, जैसे मेरे घर में जिनको मैं बहुत प्यार करती हूँ वो मर जाते हैं, हम वी आर इन पेन, राइट? तब हम वो दुख की अनुभूति करते हैं, तब हमको वैराग्य आता है, तब हमको धर्म का याद भी आता है। अरे यार, आज के बाद है ना मैं सही काम करूंगी, गलत नहीं करूंगी, आज के बाद किसी को दुख नहीं दूंगी, आज के बाद किसी को पेन नहीं दूंगी, इफ यू आर इन पेन, राइट? तो पहले क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी ज्ञान से, ज्ञान और दुख दोनों से वैराग्य है। आर वी क्लियर? सो ये दुख गर्भित वैराग्य और ज्ञान गर्भित वैराग्य का वर्णन भी आगमों में मिलता है, और भगवान बार बार बोल रहे हैं दुख गर्भित वैराग्य टिकता नहीं है, इसीलिए सच्चा वैराग्य क्या है? ज्ञान से वैराग्य उत्पन्न करो। दुख से तुम टिका नहीं पाओगे, और फिर थोड़ी देर के बाद अपना चारित्र वापस छोड़ के ना तुमको तो संसार में जाने का मन करेगा। ठीक है? सो इसका वर्णन भी 32 आगमों में है, मोक्ष मार्ग में है। एक और टॉपिक जो मोक्ष मार्ग में बोला जाता है वो है वेदनीय समुद्घात का। व्हाट इज समुद्घात? ये पहले टॉपिक में ले चुकी हूँ, फिर से मैं एक टॉपिक ले रही हूँ। व्हाट इज समुद्घात, वेदनीय समुद्घात? एनीबडी? या व्हाट इज समुद्घात? एनीबडी? बच्चे बच्चे मतलब जो भी कर्म है उनको इच्छा पूर्वक उसमें लाना, प्रैक्टिस में लाना, कि उसका कर्म को हटाने का प्रयास करना इच्छा पूर्वक। शरीर को छोड़े बिना, एक मिनट चंचल जी, क्या रिंकी दीदी फिर से बोलना। मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना, आत्म प्रदेशों में कंपन होना। वेरी गुड। सी, समुद्घात का मतलब क्या है? मेरे आत्म प्रदेश बस बाहर आ रही है, ठीक है, बस बाहर आ रही है, ठीक है, दैट इज समुद्घात। नाउ व्हाट इज वेदनीय समुद्घात? कि जब मेरे को वेदना इतनी ज्यादा हो जाती है, तो पहले तो बताओ कि असाता वेदनीय का और शोक मोहनीय के उदय की वजह से मेरे बॉडी में वेदना बहुत ज्यादा है। तो कई बार मैं उसके बारे में और सोचती हूँ कि नहीं, मेरे को दुख तो है पर मेरे को एक और भी दुख है, मेरे को 5 साल पहले भी दुख था, 10 साल की ना, मैं जब सोचती हूँ पास्ट के दुख और फ्यूचर के दुखों के बारे में सोचती हूँ ना, तो वो मैग्नीट्यूड ना अनंत गुना बढ़ जाता है। कभी कभी तो वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बॉडी ले नहीं पाता है, बॉडी कैन नॉट सर्वाइव इन दैट काइंड ऑफ स्टेट, बॉडी विल प्रोटेक्ट इटसेल्फ। तो बॉडी में जो कंपन होती है ना, वो इतनी ज्यादा कंपन होती है कि आत्म प्रदेश जो बाहर निकालता है, वो शरीर से बाहर निकालता है। और जब बाहर निकालता है ना, तो एक्स्ट्रा जो जो दलिक हैं किसके, वेदनी और असाता और ये जो के, वो झड़ जाते हैं। झड़ जाते हैं मतलब ऑलमोस्ट जैसे पंजाब में देखा चुन्नियां झाड़ते हैं हम लोग, तो चुन्नी झाड़ने में क्या होता है, पानी के जो मौलिक जो बूंद होती है ना, वो हवा में रह जाती है। आप देखो झाड़ते हो तो, राइट?
वैसे ही आत्म प्रदेश जब बाहर निकलते हैं ना, तो वो इन कर्मों को झड़ जाते हैं और वापस आत्म प्रदेश अंदर चले जाते हैं। इसमें माइक्रो मतलब अंतर्मुहूर्त का बहुत ही छोटा टाइम लगता है, पर झड़ जाने से जब आत्म प्रदेश वापस अंदर जाते हैं ना, तो वो मैनेजेबल पोजीशन पे होते हैं, बॉडी उतना मैनेज कर लेगा। और यदि ये नहीं करोगे ना, बॉडी विल कोलैप्स। ये कषाय समुद्घात भी होता है, ये वेदनीय समुद्घात, दो तरह के समुद्घात होते हैं, कई बार इनके कॉम्बिनेशंस भी होते हैं, राइट। सो ये समुद्घात में वेदनीय, कषाय और मरणांतिक समुद्घात, तो अनुत्तर विमान और नवगवयक के देवता भी करते हैं। सी नवगवयक तक 12वें देवलोक तक वैक्रिय समुद्घात भी है, राइट। बट नवगवयक और अनुत्तर विमान में ना कोई भी देवता वैक्रिय नहीं करेगा, वैक्रिय समुद्घात नहीं करेगा, ओके। बट 3 समुद्घात अनुत्तर विमान में भी है और इसमें भी है, जैसे वेदनीय, कषाय और मारणांतिक, ठीक है। तो मारणांतिक तो अलग है, कषाय और वेदनीय के बारे में जस्ट बता रही हूँ। कहते हैं मल्लीनाथ भगवान एक भव पहले, मतलब लास्ट भव की एक भव पहले देवलोक में थी, तो उनको बहुत सैडनेस हुई। क्यों सैडनेस हुई? उनको पता लगा कि मैं मर के अगले भव में फीमेल बनूंगी, यस मैं तीर्थंकर बनूंगी, यस मुझे केवल ज्ञान होगा। सो शी वाज हैप्पी देयर, बट शी ऑल्सो न्यू कि मैंने पिछले भव में माया किया था, और माया की वजह से मेरे को स्त्री वेद का स्त्री नाम कर्म, मतलब मेरा बॉडी स्त्री का होगा। सो शी वाज सैड कि मैंने क्यों माया किया, मतलब मेरे को नहीं करना चाहिए था। इससे जो सैडनेस उत्पन्न हुई ना, तो वहां पे उन्होंने वेदनीय समुद्घात किया, ऐसा वर्णन आता है, ठीक है। सो सैडनेस कैन बी एनीथिंग। आप उसमें यदि रच जाओगे, पच जाओगे, मतलब एकदम होता है ना कि उसी के बारे में सोचते रहोगे, उसी के बारे में सोचते रहोगे, राइट। आप किसी की डेथ पे जाते हो, या आपके घर में किसी की डेथ हो गई है, मारासा, या कोई श्रावक मिलेगा तो क्या बोलेगा कि धर्म करना चालू करो, ज्यादा आर्त ध्यान रुद्र ध्यान में मत रहो। क्यों बोलता है? क्योंकि रह रहे कि आप उसी के बारे में सोचते रहोगे तो वो जिंदा नहीं होने वाला है। क्या जिंदा हो जाता है वो आदमी? हाँ, जिंदा नहीं होने से या कई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने से ना, रोना कब तक रहोगे? क्या रोने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? नहीं होती है। बट रोते रहोगे ना, तो ये वाले समुद्घात होते चले जाएंगे, राइट। और ये समुद्घात के अंदर कर्मबंध बहुत है। ये जानकर के महावीर स्वामी भगवान क्या बोलते हैं? यस तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, यस यू आर वेरी सैड, आई टोटली अंडरस्टैंड, स्टिल प्लीज उसमें रचे पचे मत रहो, उसी के बारे में सोचते रहो, उसी को घोटते रहोगे तो क्या होगा? समुद्घात वाली स्टेज आ जाएगी, गेट आउट ऑफ दैट। सो आप वेदनीय समुद्घात से कैसे बच सकते हो? पहले तन्मय मत हो जाओ। सो स्टॉप रिमेम्बरिंग द पास्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम। वो पास्ट की एक्टिविटीज को सोचना बंद कर दो। हाँ, फ्यूचर की भी भैया, फ्यूचर में मतलब घबराओ मत, जो हो गया हो गया। और कहते हैं कि 1 करोड़ पूर्व तक एक जीव समुद्घात न करे, ऐसी ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मतलब एक बार मैंने समुद्घात किया और दूसरी बार समुद्घात किया, मैक्सिमम उसमें डिफरेंस कितना है? आई कैन स्टे विदाउट डूइंग अनदर समुद्घात फॉर 1 करोड़ पूर्व। सो हम भी तो वो बन सकते हैं ना। क्यों हमको जरूरत है बार बार समुद्घात करने की? कभी कषाय ने, कभी ये समुद्घात ने, कभी वो समुद्घात। सारे समुद्घात बेकार है, कर्मबंध का कारण है। केवली समुद्घात को छोड़ दो, बाकी सारे समुद्घात एवं ही है, राइट। तो क्यों क्यों कर रहे हो भैया? क्या जरूरत है तुमको ये सब करने की? ठीक है। आप बोलोगे कि कई बार सिचुएशन ऐसे बन जाती है, ठीक है। सिचुएशंस हमारे साथ ऐसे बन जाती है। कैसे बन जाती है? आई जस्ट एक्सप्लेन कि कैसे बनती है। कई बार हमारे घर के आसपास ऐसे सिचुएशन होती है। तो पिछली बार मैंने आपको वो एक महाशतक श्रावक की स्टोरी बताई थी ना, उपासक दशांग के अंदर। वो आदमी जो श्रावक था, उसकी 13 वाइफ्स थी। एक रेवती नाम की जो वाइफ थी, उसने अपनी सारी दूसरी सौतनों को मार डाला, उसके परिवार वालों को मार डाला, उसका सारा पैसा ले लिया। वो नॉन वेजिटेरियन खाती थी, वो दारू पीती थी, सारे उल्टे सीधे काम करती थी।
महाशतक ने उसको समझाने की कोशिश भी आई एम श्योर की होगी। सुधरा कोई? नहीं सुधरते हैं। तो महाशतक ने क्या बोला, मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ क्योंकि मेरी वाइफ इतनी घटिया है? डिड ही डू दैट ऑप्शन? पर हमारे घर वाले यदि कुछ 19-20 करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं हमारे दिमाग में? हम वही ऑब्सेस करते रहते हैं। क्या ऑब्सेस करते हैं? अरे यार मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, अरे यार मेरे बच्चे की नौकरी नहीं है, अरे मेरा बच्चा ज्यादा कमाता नहीं है, अरे यार मेरा 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 बच्चा या मेरा पति वो तो ये वो तो स्मोकिंग कर रहा है, अरे मेरा पति और मेरा बच्चा समथिंग बैड, वट एवर बैड दे आर डूइंग ना। हम ऑब्सेस करते रहते हैं और जब वो बेचारे आते हैं घर में हम उनके पीछे पड़ जाते हैं और उनको क्या करते हैं? खरी खोटी सुनाते रहते हैं, राइट? हाँ, खरी खोटी सुनाने से लोग सुधरते तो है नहीं ना, राइट? सो महाशतक ने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई? जिसको जो करना है करो, बढ़िया बता दिया, चेता दिया, सब कुछ कर लिया। महाशतक बोल रहा है व्हाई शुड आई स्पॉइल माय श्रावकपना, एंड ही कंटिन्यूज डूइंग हिज धर्म। क्या करता है महाशतक? श्रावक श्रावक के 12 व्रत अंगीकार करता है, पौषध करता है, धर्म ध्यान करता है, उसको ढेर सारी मोक्ष की अभिलाषा, इतनी अच्छी साधना करता है। आर वी वेरी क्लियर? तीर्थंकर भगवंत के संवत्सरण में भी जाता है, सब कुछ करता है। यानी आज की डेट में आप मारासा के पास जाते हो, दैट इज इक्विवेलेंट टू गोइंग टू तीर्थंकर भगवंत संवत्सरण, यानी सब काम करता है वो महाशतक श्रावक। और वो निश्चय दृष्टि से 5वां गुणस्थान वाला श्रावक था। मेरा सवाल ये है, आप भी तो कर सकते हो ना? उसकी दशा तो आपसे भी घटिया थी ना। उसकी बीवी तो नॉनवेज भी खा रही है ना, दारू भी पी रही है, मर्डर्स एंड गॉड नोज व्हाट ऑल नॉनसेंस इज हैपनिंग। डिड ही से कि मेरे घर वाले ऐसे हैं तो मैं थोड़ा डिप्रेशन में जाऊं? ये बोला उसने? नहीं बोला ना। मैं ये नहीं कह रही कोई घर वालों को चेताओ नहीं, सब कुछ करो, डू योर ड्यूटी। बट एक टाइम के बाद इफ इट इज अ गॉन केस, यू हैव टू लर्न कि टू लीव दैट सिचुएशन एंड अपना श्रावकपना पालो। आर वी क्लियर? हाँ। कई बार कर्म ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि देयर इज नो सोल्यूशन। तो क्या आप उसकी वजह से डिप्रेशन में जाना चाहोगे कि श्रावकपने में जाना चाहोगे? सोच के देखो, गिव मी एन ऑप्शन। आपको श्रावकपने में नहीं जाना तो यू आर फ्री टू गो इन डिप्रेशन। देख लो करके कि आपका क्या बुरा हाल होता है, आप भी वहीं पहुंच जाओगे जहां पे वो लोग हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। श्रेणी राजा का एक बेटा था कोनिक, उसके बारे में भी आपने बहुत सुना होगा, राइट? कोनिक का पिछले भाव में कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से उसने निदान किया था कि मैं श्रेणिक को अगले भव में मतलब मारने का कारण बन, जिसकी वजह से वो उसके घर में ही बेटा रूप में उत्पन्न हुआ। जब वो उत्पन्न हुआ मतलब गर्भ में आया ना, तभी चेलना के मन में क्या आ गया था? थॉट्स कि मुझे मेरे हस्बैंड का कलेजा खाना है, मतलब हार्ट खाना है, राइट? व्हाट डज दैट प्रूव? कि द सन इज एंटी फादर। यू कैन सी दैट लिंकेजेस। पैदा होके ही चेलना सेड इस बच्चे को फिकवा दो। फिर भी श्रेणिक उठा के लाता है, श्रेणिक उसको पालता है, बहुत कुछ करता है। पर जैसे ही उसको होश आती है, मतलब वो बड़ा होता है कोनिक, उसके दिमाग में एक ही सेंटेंस घूमता है। क्या घूमता है? माय फादर इज पार्शियल। पार्शियल होता है ना, पार्शियलिटी नहीं करते हैं लोग। पार्शियलिटी को हिंदी में बोलते हैं नाइंसाफी नहीं, नाइंसाफी नहीं, कुछ ना कुछ बोलते हैं, पक्षपात। पक्षपात। यस, मेरा मेरा पिता मेरे साथ पक्षपात करता है, ठीक है। अब कोनिक हमेशा, कोनिक ये सोचता है चाहे कुछ भी कर ले श्रेणिक, श्रेणिक सब कुछ परफेक्ट कर रहा है अपने, क्योंकि श्रेणिक आगे चल के, आपको पता है श्रेणिक आगे चल के तीर्थंकर नाम गोत्र भी बांधता है, मतलब सम्यक दृष्टि है, तीर्थंकर नाम गोत्र भी बांधा हुआ है, राइट? इतनी अच्छी साधना कर रहा है, ठीक है, एक व्रत नहीं ले पा रहा है, ठीक है, व्रत को छोड़ के तीर्थंकर भगवान की कितनी उपासना कर रहा है, महावीर स्वामी भगवान की अच्छे से भक्ति कर रहा है। फिर भी बेटा सुधरा क्या? बेटा बेटा क्या बोलता है? पापा इज पार्शियल, पापा पार्शियलिटी करते हैं, राइट? हाँ, आगे चल के वो उसको जेल तक में डाल देता है। एंड में जब उसको रियलाइज होता है तो वो कुल्हाड़ी लेके जब उसके उसके बेड़ियां तोड़ने जाता है, बेटा अपना बाप की बेड़ियां तोड़ने जाता है फ्रिज में, तो बाप अभी भी अपने बेटे को प्यार करता है। प्यार करने की वजह से सोचता है
अरे यार बेटा मेरे को मार डालने आया है, तो लोग इसको बदनाम करेंगे, क्या बोलेंगे, अपने बाप का हत्यारा है, इससे बेटर है कि वो मुझे मारे, उससे पहले मैं ही मर जाता हूँ, ये सोच के वो पॉइजन खाता है और मर जाता है। रिमेंबर, श्रेणिक राजा सिर्फ सम्यक दृष्टि नहीं है, तीर्थंकर गोत्र बांधा हुआ सम्यक दृष्टि जीव है, यानी शाइक समकित जीव है, शयोपशमिक भी नहीं, शाइक समकित जीव है। अंडरस्टूड? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शयोपशमिक सम्यक दृष्टि एंड शाइक सम्यक दृष्टि। तो श्रेणिक राजा इतनी हाई लेवल का सम्यक दृष्टि जीव है, राइट, और तीसरे भाव में तीर्थंकर बनने वाला जीव है, फिर भी अपने बेटे से प्यार कर रहा है मरते वक्त उसको वीतराग दशा नहीं है। वीतराग दशा होती या उसको मोक्ष का कोई एंगल होता, उसकी वजह से वो आत्महत्या करता, तो वो धर्म को क्वालिफाई कर जाता, आराधक बन जाता, राइट। बट यहाँ पे क्या सिचुएशन थी, प्यार की वजह से मरा, ही लव्ड हिज सन, सो राग और द्वेष की वजह से मरा और बच्चों के प्यार में मरा, तो वो सुसाइड गिना गया। देखो, इट्स कंसिडर्ड सुसाइड। ओके, मेरा सवाल ये है, यदि बेटा हमेशा आपको हमेशा माँ बाप को आपको यही बोलता रहे कि मेरे मम्मी पापा तो पक्षपात करते हैं, मेरे मम्मी पापा तो पक्षपात करते हैं, तो यही समझो कोनिक का भी पिछले भवों का कुछ कर्मों की पोजिशनिंग की वजह से कोनिक अपने माँ बाप को ऐसे बोल रहा था, तो मेरे बच्चे भी मुझे ऐसे ही बोल रहे हैं। अंडरस्टूड? बट आप, मेरा सवाल है, आप क्या सम्यक दृष्टि हो और आप वही करते हो जो श्रेणिक ने किया, कि आप डिप्रेशन में जाना प्रेफर करते हो? बताइए, आप क्या करना प्रेफर करते हो? मैं आपको बताती हूँ, आप और मैं क्या करेंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। क्या बोलेंगे, हमारे बच्चे तो पार्शियलिटी करते हैं, हम पे इल्जाम लगाते हैं, हमने अपने बच्चों के लिए इतना किया और हमको क्या मिला, हमको इल्जाम मिल रहा है कि हम भेदभाव कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हमारे बच्चे हमको गाली दे रहे हैं। ठीक है, माई पॉइंट इज, जो आपके बच्चे आपको गाली दे रहे हैं ना, वो भी एक कर्मोदय है, लर्न टू एक्सेप्ट इट और अपना श्रावकपना पालो, डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। आर वी क्लियर देयर? हाँ, बट हम क्या करते हैं, हम बड़े सैड हो जाते हैं, सबको बताते हैं हमारे बच्चे कितने बेवकूफ हैं, राइट, डिप्रेशन में जाते हैं, सैडनेस फील करते हैं। कोनिक ने डिप्रेशन फील नहीं किया, उसने श्रावकपना पाला। चौथा गुण स्थान, व्रतधारी श्रावक नहीं होने के बावजूद भी श्रावकपना पाला, जैसे महाशतक ने पाला। तो मेरा सवाल आपसे यही है, आप भी डिप्रेशन में क्यों जाते हो? आपके घर वाले डिफिकल्ट हैं तो डिफिकल्ट हो सकता है ना कि आपके बच्चे ही आपको गाली दें, आपके बहू, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन आपको गाली दें और क्या बोले, यार मेरी दादी मेरे दादू तो बहुत ही आउटडेटेड है, राइट। वी फील डिप्रेस्ड कि देखो हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन हमको कैसे कुछ भी बोलते हैं, राइट। अरे वाई आर यू फीलिंग डिप्रेस्ड? इट इज ऑल्सो कर्म उदय, कर्म करके आए हो, कर्म उदय हो रहे हैं तुम्हारे ग्रैंड चिल्ड्रन, तभी तुम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि यदि वो कर्म उदय है तो। आर वी क्लियर? इसमें डिप्रेशन फील करने की बात नहीं है, बैड फील करने की बात नहीं है। आगमों में सबके साथ बुरा हुआ, दे प्रेफर्ड, अपना श्रावकपना उन लोगों ने पाला। सो मेरा आपसे सवाल ये है शोभा जी, आप डिप्रेशन में फील करोगे, रिलेशनशिप में कुछ डिफिकल्टीज आती है, कि यू वुड प्रेफर टू फॉलो योर श्रावकपना? टेल मी। श्रावकपना। अंडरस्टूड? लाइफ विल बी डिफिकल्ट बिकॉज महावीर स्वामी भगवान इज टेलिंग यू, यस लाइफ इज डिफिकल्ट। किस आदमी के लिए लाइफ डिफिकल्ट नहीं है? तो वह है सिद्ध भगवंत के लिए। एक ही कैटेगरी है और कोई कैटेगरी है ही नहीं। संसारी जीवो, सॉरी, लाइफ विल बी शिटपॉट। वाई? अरिहंत भगवंत का भी असाता वेदनीय कर्म के उदय से बाजा बजता है, केवली भगवंत का। स्वामी भगवान जो है ना, जब तेजोलेशा फेंकी उनता है, सामान्य केवली का तो मतलब बहुत कुछ होता है, मर्डर्स भी होते हैं, सर पे आग भी जलती है ना, बहुत कुछ होता है। ठीक है, सो यू डोंट वांट डिप्रेशन, बिकम अ केवली, गॉट इट, बिकम सिद्ध भगवान। एनीवे, माय मोक्ष मार्ग का टॉपिक एज फार एज डिप्रेशन, शोक मोहनीय कर्म इज कंसर्न इज ओवर। आपको कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आई एम डेविएटिंग टू अदर थिंग्स। एनीबडी हैज क्वेश्चंस? प्रमिला जी, रिंकी दीदी, एनीबडी? नोबडी हैज क्वेश्चंस? ओके, मैंने ये जो भय और डिप्रेशन, शोक मोहनीय कर्म
का मोक्ष मार्ग इंटरवेंशन बता दिया है कि ये कैसे होता है, कौन से कर्म उदय से होता है, कब क्षयोक्षम होता है, कब कब इसका बंद होता है, ये सारे कंपोनेंट्स बता दिए, क्या करने से क्या होता है ये भी बता दिए। अभी मैं डेविएट कर रही हूँ, मोक्ष मार्ग से बाहर जा रही हूँ। मैं आपको 3-4 और तरीके से इस टॉपिक पे आपको एंगल्स दूंगी। आज जिस पे मैं आपको सिखाने वाली हूँ ना, वो बायोलॉजी से बता रही हूँ। बायोलॉजी, जब बच्चे हम छोटे स्कूल में थे तो हमारे पास में याद है क्या साइंस की बुक हुआ करती थी जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हुआ करता था। तो आज मैं बायोलॉजी के एंगल से ये पूरा टॉपिक पढ़ा रही हूँ। उसका कारण ये है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जब एक क्वेश्चन पूछना था। जब शोक मोहनिया में होते हैं उस समय एवरीवन, सबके पास वो इतना माइंड नहीं होता है कि वो ये इतना ज्ञान से रास्ता सही पकड़ लेवे, बिकॉज उस टाइम सोचने की शक्ति, मतलब आई मीन समटाइम्स इट हैपेंस कि यू हैव नो माइंड टू थिंक ओनली। तो अगर उसके कर्म अच्छे होंगे, पुण्यवानी होगी, तो ही वो सही रास्ता पकड़ेगा, नहीं तो डिप्रेशन में ही जाने वाला है। ठीक है, दैट इज अ गुड क्वेश्चन। तो मैं पहले आज बायोलॉजी से नहीं करके मैं आपको हिंदुइज्म और जैनिज्म से पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश करती हूँ। मैंने सोचा था हिंदुइज्म जैनिज्म अगली क्लास में करूंगी और बायोलॉजी आज करती हूँ। चलो पहले मैं हिंदुइज्म और जैनिज्म से ये टॉपिक समझाने की कोशिश करती हूँ। ओके, हाँ। भय मोहनिया और शोक मोहनिया आर इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस का क्या मतलब होता है, मैं यदि भय में हूं ना तो मैं आपको भी भय में डाल सकती हूँ, राइट। और मैं सैड हूं तो मैं आपको ऐसी बकवास बातें करके, अरे दुनिया में तो कुछ नहीं रखा है, दुनिया तो है ही बेकार, मैं भी आपको सैड कर सकती हूँ। ये बात आपको पता है, इट्स कॉल्ड एज इन्फेक्शियस, राइट। हाँ, मैं हमेशा दुख भरी बातें बोल बोल के, आप देखो जब कोई किसी की डेथ हो जाती है, जब सब रो रहे होते हैं ना, तुमको भी रोना आ जाएगा, है ना। पर जब सब नहीं रो रहे होते, सब नॉर्मल होते हैं ना, तो तुम इतना नहीं रोगे, होता है ना। सो शोक और भय मोहनिया में ना, इट कैन बी अफेक्टेड, यू कैन अफेक्ट द अदर पर्सन एंड द अदर पर्सन कैन अफेक्ट यू, ठीक है। इसलिए मैं आज पहले चलो हिंदुइज्म और जैनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक को समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, दोनों टॉपिक्स। हाँ, तो इसमें आपका शोभा जी आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। देखिए, पहले हिंदुइज्म से बात करते हैं, ठीक है। हिंदुइज्म से इसीलिए मैं बोल रही हूं क्योंकि हम श्रावक हैं, हमारा जो मोक्ष मार्ग है वो तो फिक्स्ड है, वो मैंने पढ़ा चुकी हूँ, उसमें क्या होता है वो मैं पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। बट ये प्रॉब्लम तो संसारी रिलेटेड है ना, ज्यादातर इसका जो इलाज करोगे, डॉक्टर के पास जाओगे ना आप, यदि आपको एंजाइटी है, आपको डिप्रेशन है या फोबियाज हैं या ये सब प्रॉब्लम्स हैं, तो आप किसके पास जाओगे, आप डॉक्टर के पास जाओगे, यानी ये संसार रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो संसार रिलेटेड इंटरवेंशन की वजह से मैं आपको संसार मार्ग में इसके अलग अलग एंगल्स बताऊंगी। मैं हिंदुइज्म से इसलिए बताऊंगी क्योंकि उसका एंगल और जैन धर्म का एंगल भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, पर दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो पहले ना मैं हिंदुइज्म से एक ये टॉपिक बता रही हूँ, ठीक है। हिंदुइज्म से बताती हूँ कि हिंदुइज्म क्या बोलता है इस विषय में, कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम, जो ये भय और शोक की जो प्रॉब्लम आती है ना, वो बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम डोंट रन फ्रॉम इट, फेस इट हेड ऑन। मतलब डोंट रन फ्रॉम इट, यदि भागोगे ना तो वो डर तुमको और डराएगा। जैसे मैंने तुमको बताया ना, मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया, तुमको डर लगेगा, अगली बार मैंने बताया ना मेरे को 1 महीने तक डर लगा, पर वो डर धीरे धीरे कम हो गया। तो हर बार जब मुझे मैं कार में बैठती ना तो मुझे घबराहट होती, तो मैं स्लो चलाती और अपने आप को क्या बोलती, इतने सालों तक चलाया, एक्सीडेंट नहीं हुआ ना, एक बार हो गया तो इतनी टेंशन करने की क्या जरूरत है, यू आर अलर्ट, यू नो हाउ टू ड्राइव, यू विल नॉट गो रॉन्ग, यू विल नॉट डू एन एक्सीडेंट, कम ऑन स्टार्ट ड्राइविंग। ये मैं अपने आप को बोलती, आई वुड कंटिन्यू, 1 महीने में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। हाँ, ज्यादा बात होती है, ज्यादा कभी ज्यादा घबराहट हो रही है, यू कैन डू सम डीप ब्रीथिंग एंड इट विल हेल्प, राइट। वाई मैं बोल रही हूँ, इफ यू रन फ्रॉम इट का मतलब ये है कि मेरा यदि कार का एक्सीडेंट हो गया, यदि मैं ये डर के मारे, नहीं 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 फिर से घबराहट हो रही है, मैं नहीं करूंगी, तो मैं कभी भी गाड़ी नहीं चला पाऊंगी, याद रखना। क्योंकि मैं 5 साल बाद भी गाड़ी चलाऊंगी तो क्या होगा, वही घबराहट चालू होगी, वही आएगा, भय मोहनीय कर्म आएगा ना, ठीक है।
तो मैं 5 साल बाद ही नहीं चला पाऊंगी। ऐसा नहीं है कि भय खत्म हो जाएगा 10 साल में, नहीं जाएगा। द ओनली वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज टू डू इट, कन्फ्रंट इट। ओके, अब भय जो है ना, इसके ये बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, इतना बड़ा अम्ब्रेला है भय, राइट। शोक अलग है, भय के अंदर ना कुछ देखो फोबियाज, जितने भी फोबिया है ना वो भय के अंदर आते हैं, राइट। फोबिया में थोड़ी रियलिटी है पर ज्यादा ब्रेन एग्जैगरेट कर रहा है, राइट। एक है एंजाइटी, एंजाइटी इज ओवर थिंकिंग, वो एक अलग ब्रैकेट है, ठीक है। ऐसे एक नहीं 50 भय के टॉपिक्स हैं, 50, सबका इंटरवेंशन अलग है। ओके, कई भय तो तुमको गाइड कर रहे हैं कि भैया ये बंदे सचमुच गलत हैं, इनसे डर के रहना नहीं तो तुम्हारा बाजा बजेगा। तो सम भय कैन गिव यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे मेरे को पता है कि मैं कई चीजें खाती हूँ ना तो मुझे एसिडिटी हो जाती है। ओके, मैं बहुत मीठा खाती हूँ ना तो मुझे एसिडिटी हो जाती है, ठीक है। तो मुझे डर है। अब वो भय मुझे क्या बता रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, मत खा यार, मिठाइयाँ खाना बंद कर, ठीक है, कुछ और खा ले, मिठाइयाँ खाना बंद कर। अंडरस्टूड। सो समटाइम द भय कैन गिव यू इंफॉर्मेशन ऑल्सो एंड गाइड यू अकॉर्डिंगली कि भैया ये जो कम्युनिटी है ना ये तुम्हारा बाजा बजाने के लिए, ये बैठी बाजा बजाने के लिए, तो इनसे डर के रहना चाहिए। तो तुम क्या करते हो, साइड से निकल जाते हो, जाते हो उनसे भिड़ते हो ना, अरे भाई मैं साइड से निकल जाऊंगी, ठीक है, नहीं भिड़ना तुमसे। सो भय कैन गिव यू इंफॉर्मेशन एंड कैन प्रोटेक्ट यू ऑल्सो। ओके, तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, बहुत सारे ब्रैकेट हैं। हिंदुइज्म, मोस्ट ऑफ द हिंदू संघ, देखो चारवाक को छोड़ दो, सांख्य मीमांसा और योग और ये सब जितने भी जो हिंदुइज्म के जो वो वाले हैं जो निश्चय नय में भी बिलीव करते हैं व्यवहारने के साथ साथ, वो सारे क्या बोलते हैं, डोंट रन फ्रॉम द प्रॉब्लम, फेस इट हेड ऑन। ओके, गीता का उपदेश क्या है, एनीबडी, गीता क्या उपदेश देता है। महाभारत में गीता हुआ था ना, कृष्णा ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश, गीता पे लोग हाथ रख के कसम खाते हैं, गीता इज द एसेंस ऑफ हिंदुइज्म। व्हाट इज इट टॉकिंग अबाउट, एनीबडी। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो कौन सा वाला कर्म, कर्म एज इन कर्तव्य वाला कर्म, कर्तव्य, कर्तव्य वाला दीदी है ना, कर्तव्य मतलब डू योर ड्यूटी, वो ड्यूटी वाला कर्म करो, मतलब ये हमारे ऊपर चिपकने वाले कर्म नहीं, ड्यूटी वाला कर्म, ड्यूटी इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये मैं संसार के बारे में आपको बता चुकी हूँ। इस थियोरी में वो लोग इस थियोरी को बोलते हैं निष्काम कर्मा, कृष्णा की निष्काम कर्मा थियोरी। निष्काम कर्मा मतलब सोचो मत, जो करना है करना है, मतलब इट इज योर ड्यूटी, डू इट, राइट। डोंट थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज, डोंट थिंक फ्यूचर, डोंट थिंक पास्ट, अभी इसमें कोई आने जाने नहीं है, राइट। तो कृष्ण, जब अर्जुन बोलता है कृष्णा को कि यार मैं अपने घर के रिलेटिव्स को, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अपने गुरु को मार डालूंगा, उनका फ्यूचर क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे, मैं कहाँ जाऊंगा, वो ये सब डिस्कस कर रहा है, राइट। क्या ये सही होगा, क्या ये नहीं सही होगा। कृष्णा उसको सिंपल सा क्या बोलता है, क्या बोलता है, बॉस यू आर अ कंट्री का राजा, ठीक है। पहले तो कंट्री की जो रानी है ना, जो तेरी बीवी भी है, राइट, उसके साथ ऐसा हो गया, तेरे कंट्री में सारी औरतों का इतना सत्यानाश होने वाला है, तो चिंता मत कर, फ्यूचर में सबके साथ होगा। तो तेरा राजधर्म क्या बोलता है, तो स्टॉप इट, स्टॉप दोस पीपल जो जिनमें इतनी कैपेसिटी है कि एक कंट्री की रानी की इतनी दुर्दशा कर सकते हैं, स्टॉप इट, स्टॉप देम, इट्स योर राजधर्म। फिर तू पति है तो तेरा पति का भी तो धर्म ऑपरेट होता है ना, कि तेरी बीवी के साथ कुछ भी करके चला जाओ, तुम क्या बोलोगे, माफ किया, व्हाट नॉनसेंस, वेयर इज योर पति का धर्म, राइट। तो वो उसको अपना धर्म याद दिला, डू योर ड्यूटी, डोंट थिंक ऑफ द repercussion, consequences, everything. ओके, वैसे ही द्रौपदी के साथ भी यही प्रॉब्लम था, द्रौपदी भी बड़े टेंशन में, डिप्रेशन में, जब उसके साथ चीरहरण हो गया, बड़ी सैड, मेरे साथ क्या हो गया, मेरी तो लाइफ खराब हो गई, मेरी तो जिंदगी, ऑब्वियसली किसी के साथ भी ऐसा ऐसा होगा तो वो भी तो डिप्रेशन में, शी इज सुपर सैड। कृष्णा क्या बोलता है, उसको एक पर्पस देता है, क्या पर्पस है, क्या पर्पस देता है कि ensure that this doesn't happen to any women of your country, take a purpose from me, ठीक है। what does he say, look at a bigger picture. So Hinduism and Jainism always says कि depression is more about hopelessness, future का hope नहीं है, okay। hopelessness का opposite क्या होता है, have a purpose in life, have a purpose in life,
तो कृष्णा ने अर्जुन को एक पर्पस दिया। क्या पर्पस था? सामने वाले को एनाइलेट करो और भैया जो गलत हो रहा है ना उसको ठीक करो। अंडरस्टूड? पर्पस, पर्पस मतलब डू योर ड्यूटी। समझ में आए? पर्पस। सो गिविंग अ पर्सन, अ डिप्रेस्ड पर्सन, अ पर्पस इज अ गुड सोल्यूशन, अ गुड सोल्यूशन। कृष्णा ने भी वही किया, मतलब कृष्णा ने अर्जुन को यही बोला ना, लुक एट योर पर्पस इन लाइफ, यू आर अ किंग, यू आर ऑल्सो हस्बैंड, यू आर ऑल्सो अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, राइट? वो ड्यूटी करो, तुम अपनी ड्यूटी करो, ठीक है? फल की चिंता मत करो। इसको बोलते हैं निष्काम कर्मा की। कृष्णा की गीता का उपदेश है निष्काम कर्मा थियरी, ओके? हिंदुइज्म उसको ये बोल रहा है, ठीक है? और वो हमने पूरी कट कॉपी पेस्ट हमारा जैनिज्म पे ऐड होती है, याद रखना। मैंने आपको पहले भी बोल दिया था, आपका संसार मार्ग जो है इज टोटली कैन बी टोटली गवर्न्ड बाय दैट। आर वी क्लियर? हाँ। सो ऑल्सो कृष्णा इस निष्काम थियरी में ना बहुत सारी चीजें हैं कि कई चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो दुनिया में, कई चीजें इज नॉट इन योर कंट्रोल। व्हाट कैन यू कंट्रोल एंड व्हाट कांट यू कंट्रोल? कृष्णा बोलता है जो तुम कंट्रोल कर सकते हो ना वो करो, और जो कंट्रोल नहीं कर सकते हो उसके बारे में मत सोचो। तो डिप्रेशन में क्या होता है? अरे हमारे घर में ये मर गया। अब जो मर गया क्या आप उसको जिंदा करके ला सकते हो? इट्स नॉट इन योर कंट्रोल, नॉट इन योर कंट्रोल। प्लीज उस पर सोचना, ड्वेल करना बंद करो। सोचो क्या हो सकता है, क्या कर किया जा सकता है। अंडरस्टूड? सो जनरली मेडिकल टर्मिनोलॉजी में भी बचपन से कहा जाता है प्लीज हैव अ हॉबी। आपने कभी सुना है आपको बोला जाता है हैव अ हॉबी, हैव अ हॉबी, राइट? क्यों बोला जाता है आपको हैव अ हॉबी? बिकॉज इफ यू हैव अ पर्पस ना, आप कभी इस प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे डिप्रेशन, बिकॉज यू हैव अ पर्पस, राइट? कई लोगों के बच्चे जो छोटी उम्र में मर जाते हैं किसी वजह से, राइट? एक आई नो अ मदर जिसकी बेटी को वो आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती थी, जिसकी वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता था, हीमोफीलिया मतलब वो था, कुछ इश्यूज थे बहुत सारे, तो उसको ना डेथ बहुत जल्दी हो गई। तो शी एसोसिएटेड हरसेल्फ विद दैट कॉज, और वो क्या करती है, काफी पैसों का जुगाड़ करती है इधर उधर से, और वो एनजीओ बना के उसमें काफी अपना लाइफ का मिशन बना लिया है टू हेल्प दोज पीपल। कई लोगों के मम्मी पापा कैंसर से मरते हैं, घर वाले कैंसर से मरते हैं, तो वो क्या करते हैं, दे इंश्योर कि हम किसी तरह से कैंसर के लोगों को किसी तरह से हेल्प करें। अंडरस्टूड? बिकॉज द पेन इज सो मच, पेन इतनी है ना, मतलब दुख इतना है, तो उनको कोई पर्पस मिलता है। क्या पर्पस मिलता है? इफ दे फाइंड अ पर्पस एंड एसोसिएटिंग, वो तुम्हारा जो दुख है ना वो कम हो जाता है। अंडरस्टूड? तो डिप्रेशन का एंटीडोट क्या है? गेट अ पर्पस इन लाइफ। अंडरस्टूड? गेट अ पर्पस इन लाइफ। ना पर्पस, लेमैन की लैंग्वेज में क्या बोलो, प्लीज गेट अ हॉबी। जिसके पास हॉबी होगा वो क्या करेगा? हमारे बच्चे जब 12th के बाद कॉलेज में जाते हैं तो माओ की लाइफ कैसी हो जाती है, सैड हो जाती है ना कई बार। अरे यार बच्चे चले गए, अब मैं क्या करूं? तो पहले से इफ यू हैड सम अदर थिंग्स टू डिपेंड ऑन, हाँ, तो तुमको इतना झटका नहीं लगेगा। नहीं तो झटका बेटा कई बार लोगों को इतना लगता है कि लोगों को उसको एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम भी बोलते हैं, या उसको बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेशन भी खड़ी होती है। तो बचपन से क्या आपको पता नहीं था कि आपके बच्चे बड़े होके बाहर जाएंगे? हाउ डू यू नो कि वो तुम्हारे घर में ही बैठे रहेंगे जिंदगी भर? कैसे पता लगेगा तुमको? कभी ना कभी तो नौकरी नहीं, शादी नहीं, कुछ ना कुछ, बहुत रेयर केसेस में घर में रहते हैं बच्चे। ये सोच करके व्हाई वर यू नॉट प्रिपेयर्ड? ओके, इट मींस हैव अ पर्पस। हाँ। um, ये जो पर्पस वाली जो बात बोली है ना, आई नो वो लेडी जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, एंड दैट लेडी, वो जो लेडी थी ना बहुत डिपेंडेंट लाइफ थी, वो अपने हस्बैंड पे बहुत डिपेंडेंट रहती थी। तो उसके हस्बैंड की डेथ के बाद मुझे लगा कि ये बंदी का हालत खराब ना हो जाए, डिप्रेशन में ना चली जाए। बट शी डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, आराम से निकल गई। मैंने 2-3 साल के बाद उसको पूछा व्हाई डिड यू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, एंड शी सेड यार मेरे पास, मैंने ना धर्म ही करती थी, मैं समाय के करती थी, मैं ये सब करती थी, ठीक है? सो आई डिड नॉट गेट बैक टू इट। ओके, शी डिड नॉट गो बैक टू इट। सो हिंदुइज्म इज सेइंग एनी पर्पस उठाओ उसको, राइट? उसको बोलते हैं निष्काम कर्मा, मतलब हैव अ पर्पस इन लाइफ एंड एग्जीक्यूट दैट पर्पस। ओके, ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसमें गुम जाओगे ना, सो दैट विल कीप यू अवे फ्रॉम दिस डिप्रेशन एंड सैडनेस।
क्योंकि लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी इजी एनीवे। वो तो किसी के लिए भी इजी नहीं है ना। लाइफ किसके लिए इजी है? आपको क्या लगता है किसी के लिए इजी और आपके लिए डिफिकल्ट है? ऐसे लग रहा है सबको क्या लगता है मेरी लाइफ बेकार है यार, सबकी लाइफ इजी है। ठीक है, ऐसा नहीं है, सबके लिए डिफिकल्ट है। सो आपको ना एक जैनिज्म, अभी हिंदुइज्म का समझ में आ रहा है आपको पर्पस वाला? हाँ, अब मैं सेम सिचुएशन को जैनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखा रही हूँ। सेम समझना, जैनिज्म इज ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग। व्हाट इज इट सेइंग? चंदन बाला का कितना बुरा हाल। पहले तो राजकुमारी थी, बाद में बाजा बजा तो एक के बाद बजता ही चला गया। पहले बाप मर गया, फिर मम्मी मर गई, फिर उसको स्लेवरी में चली गई, शी वाज सोल्ड, शी वाज सोल्ड एज अ प्रोस्टिट्यूट करने वालों में से थी। प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, अच्छा खासा आदमी सैडनेस में जा सकता है ना, डिप्रेशन में जा सकता है ना, बट उसने क्या सोचा? देखो जैन धर्म में ना हमारे पास एक जितनी भी प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो हमारे पास है ना सोचने का तरीका मोक्ष मार्ग का है। क्या सोचेगा? ओहो जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है ना, हाँ, मैं इस तरह कम हो जाएंगी, मेरी आत्मा हल्की हो जाएगी और मेरी आत्मा मोक्ष में चली जाएगी। हमको ये खुशी होती है। क्या खुशी होती है? कुछ फायदा तो हुआ। क्या फायदा हुआ? मेरी आत्मा अंडरस्टूड व्हाई अगेन व्हाट इज द पर्पस? समथिंग गुड Ashima कमिंग ji, आउट ऑफ इट। व्हाट इज द गुड yeah, कमिंग आउट? मोक्ष मार्ग। Ashima ji, we मोक्ष जा रहा can't. है ना, मेरी आत्मा मोक्ष जा रही है। सो क्या हो रहा है बताइए? शोभा जी नहीं सुनाई दे रहा है? अभी भी नहीं सुनाई दे रहा है शोभा जी? कुछ भी नहीं नहीं आ सुनाई दे रही, रहा है। नहीं आ रही, अभी वापस नहीं आ रही थी। अगेन इट वेंट। अभी आ रही है? हाँ, अभी वापस आ रही है। कितनी देर से नहीं आ रही है? जैनिज्म का पूरा नहीं, सुना आपने कि नहीं सुना? नहीं, व्हेन यू स्टार्टेड जैनिज्म उसके बाद से कट रहा है कि जैनिज्म के वो सेम चीज चंदन बाला का 2 लाइन बताया स्लेवरी तक, उसके बाद नहीं सुनाई दिया। ठीक है, तो देखिए अभी मैं वही डिप्रेशन में बता रही हूँ ना कि सबके साथ प्रॉब्लम। बिल्कुल भी आ रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी खाली एक वर्ड आया आपका। तो रुक रुक के आ रहा है। यस, रुक रुक के आ रहा है। मैं ट्राई करती हूँ, आई जस्ट ट्राई अगेन, ठीक है? या बट रुक रुक के आएगा तो आप ऐसे इशारा कर दीजिएगा, आई अंडरस्टैंड कि रुक रुक के आ रहा है। अभी भी रुक रुक के आ रहा है? हाँ, अभी आपका पिक्चर स्टिल हो गया था, तो ऑटोमेटिकली आवाज भी वापस धीरे हो जाएगी। आई मीन यू हैव टू चेंज, कोई थोड़ा पोजीशन चेंज करके देखिए आपका लैपटॉप का। नहीं, उस पोजीशन की प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरा घर का वाईफाई यदि नहीं फंक्शन नहीं हो रहा है ना, तो मैंने दूसरा वाला वाईफाई भी लगाया है, मोबाइल का भी लगाया है। लेट्स सी, आई होप। या फर्स्ट योर पिक्चर गोज स्टिल एंड देन आवाज स्टिल हो जाती है, फिर स्टार्ट होती है वापस थोड़ा थोड़ा। अच्छा ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अगेन। जैनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डिप्रेशन की सिचुएशन बता दी। 16 सतिया या जितने भी लोग दे दो, सबके साथ बहुत बुरा हुआ, कोई अच्छा किसी के साथ भी नहीं हुआ, राइट? कभी किसी के कोई मर रहा है, कभी किसी का कोई मर रहा है। चंदन बाला के पहले पापा मर गए, मम्मी
से नहीं हो रहा है। ओके सो यदि मैं 2 मिनट और ट्राई करती हूँ, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी। अभी आई थी फिर वापस चली जाती है, आती है 2, it hardly comes for 10 seconds, again it goes. जब आप बात करते हो तो ठीक ही आता है, लेकिन क्लास स्टार्ट करते हो तो अगेन वो बंद हो जाता है। अभी आ रहा है? ठीक है, अभी भी कुछ नहीं आ रहा है। बात करने से ठीक ही अभी आता आ है। रहे हो, 2 लाइन आ जाती है when you're starting चंदनबाला, 2 लाइन, और उसके बाद 3rd लाइन से it again goes ओके every time at the same line. जल्दी से चंदन वाला टॉपिक खत्म करती हूँ। मैं चंदन वाला कि चंदन बाला के साथ जितनी भी प्रॉब्लम आई ना, पर जैनिज्म में क्या है कि एक आदमी जो अंदर से मोक्ष मार्ग में बिलीव करता है ना, उसको एक चीज पता है कि मेरी जितनी भी प्रॉब्लम मेरे को आ रही है ना, कर्मों की वजह से आ रही है, और मैं इसको हैप्पी हैप्पी होके बर्दाश्त कर लूंगा ना ये प्रॉब्लम को, तो वो कर्म मेरे ऊपर से चले जाएंगे और मेरी आत्मा हल्की हो जाएगी, और हल्की होने से मोक्ष में चली जाएगी। तो मुझे कुछ फायदा दिखाई देता है उस सैड सिचुएशन में से भी ना, कुछ हैप्पी चीज दिखाई देती है। अंडरस्टूड? कि चंदन वाला की कभी मम्मी मर गई, पापा मर गए, मतलब इतना सब कुछ बुरा हो गया, फिर भी अंदर से ना मोक्ष मार्ग की वजह से कुछ गुड थिंग इज हैपनिंग। व्हाट इज द गुड थिंग हैपनिंग? मेरे कर्मों की निर्जरा की वजह से मैं मोक्ष मार्ग मुझे मिल रहा है। अंडरस्टूड? वो हैप्पीनेस की वजह से ना वो आदमी डिप्रेशन में नहीं जाता है। आई गिव यू एन एग्जाम्पल, ठीक है, और एग्जाम्पल्स देती हूँ। हनुमान की मम्मी जब थी ना, जब उसकी शादी हुई ना अंजना सुंदरी की, तो पहले उसका पति वॉज लाइक नॉट बॉदर्ड अबाउट हर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, उसका रोना तक निकल जाता था। रोना निकलने के बावजूद जब उसका पति सुधरा काफी सालों के बाद, तो उसकी सास, वो तो प्रेग्नेंट भी थी, तो उसकी सास वॉज वेरी एंग्री, उसने उसको घर से निकाल दिया। जब वो घर से बाहर निकली, सोचा कि मम्मी पापा घर मतलब मायके वाले हेल्प करेंगे, तो मायके वालों ने भी 2 खरी खोटी सुन के घर से बाहर निकाल दिया। वो कांस्टेंट रो रही है, शी इज सैड, शी इज अपसेट। अंडरस्टूड? सोचो द टॉर्चर, आपकी शादी और आपका पति ना देखे, सास थोड़े टाइम के बाद वो दुखी, माँ, सारे लोग झमेले कर रहे हैं, सब लोग आसपास झमेले कर रहे हैं। इट इज अ वेरी गुड रीजन टू गेट डिप्रेशन। अंडरस्टूड? वेरी गुड रीजन टू गेट डिप्रेशन। बट उसने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा पति अत्याचार कर रहा है, मेरी सास अत्याचार कर रही है, मम्मी गलत है। वो अंदर से क्या सोच रही है? मेरे कर्मों का उदय है, मेरे किए हुए कर्मों का उदय है। इसलिए वो गाली किसको दे रही है? अपने कर्मों को दे रही है। और उसको पता है कि जब मेरे ऊपर से निषेक रचना खाली हो जाएगी, थिंग्स विल बिकम ऑल राइट। और नहीं भी होगी तो रसघात स्थिति का तो हो ही रहा है, मैं तो हल्की बन ही रही हूँ, मोक्ष मार्ग में तो जा ही रही हूँ। केवल ज्ञान मतलब यही तरीका है मोक्ष मार्ग का। सो उसको श्रावक पाना बजाने में या आराधक मतलब तीर्थंकर की आज्ञा फॉलो करने की खुशी है अंदर से ना, वो उसको इतना नेगेटिव नहीं जाने देता है वो सिचुएशन को। देखो वो उसको सामने किसको ब्लेम कर रही है? अंजना सुंदरी कभी भी अपने पति और उसको ब्लेम नहीं करती है। किसको ब्लेम करती है? अरे ये निषेक रचना ना साला यही खटिया बाजा बजा रहा है मैंने, और ये निषेक रचना मैंने कुछ कर्म करके बांधी है, राइट? हाँ, बट ये हट जाएगी ना, ये हट रही है, हट रही है, ओ लोग बुरी तरीके से बिहेव कर रहे हैं, कोई बात नहीं, निषेक रचना खाली हो रही है, रस घास सतिघात हो रहा है, उस बात की खुशी भी है। मतलब एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है। आप समझ गए हो? उस वजह से ना जो मोक्ष जाने की जो हैप्पीनेस है, अंडरस्टूड? मोक्ष की जो जाने, मुझे मोक्ष तो मिल रहा है, मोक्ष तो मिल रहा है ना, दैट हैप्पीनेस इज दैट। उस हैप्पीनेस की वजह से विच काउंटर्स द डिप्रेशन, और आदमी इतना पागल नहीं हो जाता जितना नॉर्मल डिप्रेशन में जाता है, ठीक है? भरत चक्रवर्ती जो पहला तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान का जो बेटा था, जो भरत चक्रवर्ती था, उसकी उसकी उसके उसकी शादी मुझे पता नहीं ब्रह्मी के साथ हुई थी कि सुंदरी, आई डोंट रिमेम्बर हु वाज दिस थिंग, इधर ब्रह्मी और सुंदरी, वन ऑफ देम वाज विद भरत, ठीक है? सो व्हाट हैपेंस वाज दैट कि जब ये 6 खंड साधने जाता है ना, तो वो उससे परमिशन मांगती है कि प्लीज मुझे दीक्षा की परमिशन दे दो, मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ। सो ये बोलता है नो नो नो, मैं अभी 6 खंड साध के आता हूँ और क्या करूंगा? उसे अपनी
जिसको लगाना होता है उसको भेज नहीं लगा कैलेंडर रत्न बनाऊंगा, और स्त्री रत्न बनने की वजह से तू दीक्षा मत ले, तू मेरे साथ रहना, यानी उसको परमिशन नहीं मिली। अब भरत चक्रवर्ती को सबसे मैक्सिमम टाइम लगा 6 खंड साधने में। देखो जो लास्ट चक्रवर्ती था ना, उसको 6 खंड साधने में टाइम ही नहीं लगा, बहुत टाइम, बहुत फास्ट। बोलते हैं ना कि आप पैदल चल के भी काम कर सकते हो और आप एरोप्लेन में जाके भी काम कर सकते हो। तो उसको ऋषभदेव भरत चक्रवर्ती का सबसे मैक्सिमम टाइम था। तो जब वो वापस आता है तो देखता है कि वो बहुत पतली दुबली हो गई है और हालत खराब हो रखी है। एंड शी टेक्निकली वो क्या सोचती है कि मेरे अंतराय कर्म की वजह से मुझे परमिशन नहीं मिला दीक्षा लेने के लिए। क्या वो भरत चक्रवर्ती को गाली देती है? सो बोलती है कि मैं विक्टिम हूं, मेरे साथ अत्याचार हुआ है, मेरे साथ बुरा किया है। डिड शी गो इन डिप्रेशन? शी डिड नॉट गो। व्हाई? अरे मेरे प्रत्याख्याना कषाय चौकड़ी का उदय चल रहा है, जिसकी वजह से मुझे परमिशन नहीं मिली, ये मेरे ही कर्मों का उदय है। ये जान करके वो किसी को ब्लेम गेम नहीं करती, विक्टिम मेंटालिटी नहीं थी उसकी। इसकी वजह से वो डिप्रेशन में नहीं जाती। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जैन धर्म में भी एक रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड का मतलब पता है ना? हाँ, मैं किसी के घर गई, जैनी के घर, किसी की डेथ हो गई थी, राइट? और वो बहुत ओल्ड एज की डेथ नहीं थी, 50-60s की डेथ थी। तो ऑब्वियसली सब लोग को बड़ा दुखी होना चाहिए था, बट यू नो व्हाट वाज द माहौल वहां का? अरे यार, हमारा साने संथारा करा दिया, 2 घंटे का संथारा भी आया, बड़ा संभाव था, राइट? हम लोग तो सारे धर्म सुना रहे थे, and everybody was happy, everybody was like this face, and they were all very happy. Why were they happy? शोभा जी, आपको पता है वो लोग क्यों हैप्पी थे? अरे यार, उसको तो संथारा आ गया। So instead of being sad, nobody was crying कि यार वो मर गया, nobody was crying. Instead they were all happy. क्या? यार संथारा करवा दिया, बहुत अच्छा हो गया, बड़ा संभाव थे, बड़े मोक्ष, मतलब सब कुछ धर्म में स्थित थे, सब कुछ था। जैन धर्म भी मोक्ष की अभिलाषा की वजह से कि कुछ तो फायदा है, क्या फायदा है? मोक्ष का फायदा है धर्म करके, राइट? इसलिए वो आदमी को इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं होने देता, इतना ज्यादा डिप्रेशन में नहीं देता। क्योंकि जितना भी बुरा हो रहा है तुमको इस बात की खुशी, यदि तुम मोक्ष मार्ग जानते हो, तुमको इस बात की अंदर से खुशी है कि मेरे कर्म हट रहे हैं मेरे ऊपर से और मैं हल्की हो रही हूँ, मैं मोक्ष डायरेक्शन में जा रही हूँ। यही आरा, यही भगवान का तरीका है। अंडरस्टूड? सो इस बेनिफिट की वजह से भी, ये भी तो पर्पस है ना? Isn't that a purpose? What is the purpose of Jain Dharma? Purpose of Jain Dharma is मोक्ष मार्ग, right? मोक्ष। तो जैन धर्म में भी बहुत सॉलिड पर्पस है मोक्ष जाने का, जिसकी वजह से इतना ज्यादा डिप्रेशन डज नॉट हिट यू, राइट? आप सामायिक पचक के बैठते हो, गर्मी में आपका बुरा हाल हो जाता है, इतनी गर्मी में आपका बुरा हाल होता है कि आप पसीने से लथपथ हो गए हो, ठीक है? फिर भी आपकी कितनी खुशी होती है, आपको सामायिक में वो लथपथ हो जाते हो पसीने से, फिर भी प्राउडली बोलते हो, अरे यार मजा हो गया, सामायिक में लथपथ हो गए तो भी क्या हुआ? क्योंकि अंदर से खुशी है, कर्मों की संभाव से उस गर्मी को बर्दाश्त करके कितने कर्मों की निर्जरा की ना। हाँ, तो जैन धर्म के अंदर भी, बिकॉज देयर इज अ पर्पस इन लाइफ। व्हाट इज द पर्पस? मोक्ष जाने का पर्पस, कर्म को हल्का करने का। हल्का मतलब निर्जरा करके, अपने ऊपर से कर्म हटा के, श्रेयोक्षम करके इस मोक्ष मार्ग में और आगे चलने का हमको पर्पस है, हमारे पास है। इसलिए भी ये पर्पस होने से जैन धर्म वाले भी प्रोटेक्टेड रहते हैं। आर वी क्लियर देयर? हाँ, इसीलिए जैन धर्म में क्या बोला जाता है कि जब पाप का उदय हो तो क्या करना चाहिए? पाप का उदय हो तो क्या करना चाहिए? धर्म करना चाहिए, राइट? जैन धर्म, हाँ, धर्म करना चाहिए। हाँ, भोगना चाहिए। धर्म, अभी आपका आंसर चालू होगा शोभा जी। आई गिव यू वन एग्जांपल जिससे आपको पता लगेगा। बचपन में ना, जब मैं अपने छोटे बच्चों को पढ़ाती थी तो मेरे बच्चे काफी छोटे थे,
तो मैं उनको ना 9 तत्व का जो हे गए ऊपर गए ना, ये कर सकते हो ये नहीं कर सकते, तो ये बहुत ज्यादा घुसेड़ती थी, राइट। तो मैं बहुत ज्यादा इस बात को उनके दिमाग में डालने की कोशिश करती थी कि पुण्य धर्म से मत मांगो मत मांगो मत मांगो, मैं सब कुछ कर लो पर भगवान से मतलब जैन धर्म को बेच के मतलब ये संसार की नीड्स पूरी नहीं करोगे, ठीक है। तो ये चीजें बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी, तो दे न्यू कि पुण्य नहीं मांगना, पाप चला जाए नहीं मांगना, दे वर वेरी क्लियर। आगे चल के जब बच्चे बड़े हुए ना, तो कभी कभी है ना, मेरी बेटी अचानक आई, बोलती है मम्मी आज मैंने सुबह समाई की। तो मैंने कहा वेरी गुड। कहती है मम्मी पिछले 15-20 दिन या 1 महीना हो गया मैंने समाई की नहीं की, और मम्मी कल से एग्जाम है ना, तो मैंने आज समाई की, ठीक है। मुझे ना गिल्टी लग रहा है, मुझे लग रहा है कि समाई एग्जाम आ रही है, मुझे अंदर से लग रहा है कि मैं शायद एग्जाम में पास हो जाऊं, इस वजह से मैं शायद समाइक कर रही हूँ। मम्मी मुझे गिल्टी फील हो रहा है, मैं ना कल से समाइक नहीं करूंगी, राइट, एग्जाम खत्म हो जाने के बाद करूंगी, मुझे लग रहा है मैं पुण्य के लिए कर रही हूँ। तो मैंने उसको समझाया कि नहीं बेटा, तुम पुण्य के लिए कर ही नहीं सकते, तुम नहीं करे, तुम्हारे अंदर घुस चुका है, तुम नहीं मांग रहे हो चीज, ठीक है। बट एग्जाम के टाइम में ना तुम्हारा पूरा बॉडी ना हाई अलर्ट पे होता है, वो मैक्सिमम कैपेसिटी पे होता है, तुम जल्दी भी उठते हो, तो तुमको लगता है समाइक भी पचक लो, तो प्लीज करो समाइक। बट उसको क्या डर था कि प्रॉब्लम आने पे ना धर्म नहीं करना चाहिए, या रिमेम्बर मैं ऐसे बोलती थी, प्रॉब्लम आए तो धर्म से उसको कंपनसेट मत करो, मैं ये बोलती थी। तो वो बोलती clear voice there? Voice is clear or no? Shobha ji, is the voice there? Yeah, now it has started. Okay. सो मेरी बेटी जब भी बोलती थी कि प्रॉब्लम आने पे हमको मुझे ना कई बार नहीं बर्दाश्त कर सकता जब प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, ठीक है। आई गिव यू एन एग्जांपल जिससे आपको ये बात समझ में आती है। आई न्यू अ गर्ल जिसकी शादी 24-30-40 साल मतलब 23-24 ईयर्स में हुई, ठीक है। वेरी रिच पीपल, वेरी ब्यूटिफुल, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, लड़का इतना अच्छा, लड़की इतनी अच्छी, एवरीथिंग, देयर वाज नॉट अ सिंगल प्रॉब्लम। बट 3.5 साल के अंदर ही लड़के की डेथ हो जाती है, मतलब वो लड़की 30 साल की भी नहीं है, राइट, 28 मतलब 26-27 या मैक्सिमम 28 की होगी वो बच्चा, मतलब शी इज स्टिल अ किड, राइट। एंड द बॉय डाइज लाइक लिटरली लाइक दिस, आया एंड ही डाइज। दिस गर्ल पहले तो हजम ही नहीं कर रहा, ना यू आर इन शॉक से हुआ क्या। नॉट ओनली शी वाज इन शॉक, शी कुडंट स्टॉप क्राइंग फॉर 6 months, 6 months तक उसका रोना ही नहीं रुका। जिस दिन डेथ हुई है उन लोगों ने उसी दिन सब कुछ जो करना था कर दिया, मतलब में द नेक्स्ट डे हर मदर अपनी उसकी मम्मी को बोलती है लेट अस टेक हर टू हर आचार्य। आचार्य के पास ले गए, पूरा दिन वहां बैठे, 1 हफ्ता वहीं रहे। अब उसका उनके सामने भी रोना ना रुके, क्योंकि व्हेन यू आर इन अ स्टेट ऑफ गॉड नोज व्हाट, राइट, यू कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड। जितनी देर वहां रही रही, जब वो वापस भी आई ना, उसकी मम्मी उसको उसके घर के ऊपर वाले पार्ट में ले गई और उसको पौषध पचखा रही है। पौषध है ना 24 घंटे की समाई होती है। घर में बहुत लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हियर एंड दे फील वेरी बैड कि यार हुआ तो क्या हुआ, एंड दे जेन्युइनली आर सैड। बट उसकी मम्मी ने बोला अरे मिलोगे तो फिर वही बातें करोगे, फिर भी वही बातें करना है, हमको सुनना ही नहीं है कुछ, राइट, हमको इसमें से निकलना है। तो उसके पापा की ड्यूटी थी नीचे रहो, जो भी गेस्ट आए उन्हीं के साथ बात करके उनको, ठीक है, वी हैव अंडरस्टूड, वी आर ऑल इन पेन, राइट। बट वो लड़की को पौषध के अंदर पौषध पचकाए जा रहे थे, पौषध के बाद पौषध पचका, मतलब आज पौषध है नेक्स्ट डे पौषध, पौषध मीन्स 24 समाई। वो पौषध में रो रही है, विच पौषध में अलाउड नहीं है। फिर भी भैया तू पौषध पचक, हम बाद में देखते हैं, हम ट्राई कर रहे हैं नहीं रोने का, बट फिर भी रोना आ रहा है, हम रो लेंगे, बट पौषध पचकेंगे, हम समाई की भी नहीं पचकेंगे। क्यों?
क्यों पौषध पचकाई जा रही है? यदि वो नहीं करते तो तुमको क्या लगता है वो लड़की रोना बंद कर देती? हाँ, यदि उसको नॉर्मल कमरे में रखा जाता, गेस्ट आते तो तुमको क्या लगता है वो रोना बंद कर देती? वो सैडनेस से निकल पाती, कर पाती? बट बार बार उसको रीइंफोर्स मोक्ष मार्ग से कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग से रीइंफोर्समेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कर्म उदय, अगेन कर्म थियरी, अगेन मोक्ष मार्ग 9 तत्व की, अगेन 8 कर्म के भैया आयुष कर्म ऐसा ही होता है, फनी स्टेट्स, फनी आयुष कर्म इज अ वेरी फनी थिंग, वो सारा फिक्स्ड होता है, वो ऐसा ही फंक्शन करता है, नथिंग कैन बी डन, यू नो, लॉट ऑफ तरीके से मोक्ष मार्ग 9 तत्व 8 कर्म थियरी इज रीइंफोर्स्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. व्हाई इज इट reinforced again and again? Because is sad, just imagine the sadness of the whole situation, right? इसमें से निकलना है ना, there is no other way out. तुम्हारी तबीयत खराब तो पक्का होगी, but the only way out is मोक्ष मार्ग. Understood? तब जाके वो मुझे बोलती है 6 महीने के बाद थोड़ा सा फिर भी मैं स्टेबल हुई. That is what she told me. Now if she is using that धर्म, जब उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है वो धर्म इसलिए कर रही है कि पाप डिप्रेशन में ना चला जाए, वो इसलिए नहीं कर रही है, बट इट्स लाइक डिस्ट्रैक्शन के भैया नहीं, जिंदा कोई नहीं होता है वापस, राइट? यू कैन नॉट रीजन कि शायद मैं ये करती तो वो शायद नहीं मरता, यू नो, योर ब्रेन विल कीप ऑन थिंकिंग नेगेटिव थिंग्स. उसमें से कैसे निकालो? तो शोभा जी, मेरा सवाल ये, आपने जो सवाल पूछा था वो ये है कि प्रॉब्लम सबको आती है, किसको नहीं आती है? अंडरस्टूड? आप युगलिक को ही नहीं आती और सिद्ध भगवंतों को नहीं आती, बाकी सबको आती है, आपको मेरे को सबको प्रॉब्लम्स आएंगी, राइट? तो जब प्रॉब्लम आती है ना, हमारा दिमाग उसको उसके बारे में गंदा सोच सोच के, तन्मय होके उसी नेगेटिव में सोच के, राइट, समुद्घात भी कर सकता है. मैंने आपको पहले ही बताया, समुद्घात तक पहुंच जाएगी आपकी कषाय और ये शोक मोहनी सब कुछ, असाता वेदनीय सब वो भी आ सकती है. ऑन द कॉन्ट्री, आप उसको ऑपोजिट से बैलेंस करो. ऑपोजिट से बैलेंस क्या मतलब है? पर्पस इन लाइफ. व्हाट इज माय पर्पस? व्हाट इज माय पर्पस? यस, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, बट पर्पस क्या है? कुछ तो अच्छा हुआ. क्या अच्छा हुआ, राइट? कि हमने उस लड़के को धर्म सुनाया, मरते वक्त धर्म सुनाया. देखो वो जैन नहीं था, फिर भी उसने नवकार मंत्र सुना, संधारा किया, जो भी किया, कुछ तो अच्छा था. फिर हम भी धर्म कर रहे हैं, राइट? हम भी सोच रहे हैं, हम भी कभी भी मर सकते हैं. एनीवे, ऑलवेज वैराग्य वाली बातें, ऑलवेज धर्म ध्यान. निर्जरा हो रही है मेरी. हाँ, अगले निर्जरा हो रही, अगले हमारे भी ये हमारा कर्म उदय है, हमको भी सहना है. हमारे साथ उसका सिर्फ 3.5 साल का ये एसोसिएशन था, राइट? बहुत कुछ एंगल से पर्पस इज रीइंफोर्स्ड. ओके, सो पर्पस makes you come out of depression. Purpose, okay? Huh? So Hinduism also gives you a purpose. Jainism also has already a purpose fixed. जैन धर्म का तो पर्पस हमेशा के लिए फिक्स्ड है. क्या फिक्स्ड है? मोक्ष जाना है, ठीक है? तो मोक्ष की अभिलाषा वाला पर्पस तो इतना फिक्स्ड है, कर्मों का हल्का होना, मेरा आत्मा हल्की होनी और मोक्ष डायरेक्शन में जानी, ये सब इनबिल्ट है हमारे पर्पस में. ये हमको पेन बर्दाश्त करने की कैपेसिटी देता है. प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है जैन धर्म, याद रखना. प्रॉब्लम में नहीं घुस के वो महावीर स्वामी भगवान आके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, बट तुमको कैपेसिटी देता है उसको बैलेंस करके, पर्पस देके. नहीं, इट्स गुड, आई नो इट्स बैड, जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है, फिर भी कर्म हल्के हो रहे हैं, तुम मोक्ष में जा रहे हो. इट गिव्स यू होप, इट गिव्स यू पर्पस. आर यू क्लियर? जिसकी वजह से ये डिप्रेशन को काउंटर करता है इन द लॉन्ग रन. अंडरस्टूड? इसलिए जो आदमी धर्म करता रहता है ना, वो देखता है कि मेरे स्पाउस की डेथ हो गई है. आपके और आपके हस्बैंड में से एक जन पहले मरेगा. जो धर्म कर रहा होगा ना, उसको अपने स्पाउस के मरने पे इतना बड़ा झटका नहीं लगेगा. क्योंकि यू कैन नेवर बी रेडी फॉर योर स्पाउस डेथ. यू कैन नेवर बी रेडी फॉर योर ओन चिल्ड्रंस डेथ. क्या कोई रेडी हो सकता है? नहीं, यू कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड. बट दिस इज द वे टू प्रिपेयर. यदि आपने धर्म किया होगा ना, यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड. अंडरस्टूड? क्योंकि आपके पास पर्पस होगा. आर वी क्लियर? नाउ आप बोलोगे हिंदुइज्म में भी पर्पस है. वो कौन सा पर्पस है? लुक एट अ बिगर पर्पस, राइट? जैनिज्म में तो मोक्ष मार्ग का पर्पस है. तो दोनों क्या सिमिलर है? यस, जैन धर्म का पर्पस तो है ही पर्पस. हिंदुइज्म का जो पर्पस है
वो संसार रिलेटेड भी हो सकता है और मोक्ष रिलेटेड भी हो सकता है. सो टेक्निकली दे आर बोथ द सेम थिंग, दे कैन जॉइन टुगेदर एंड कोएग्जिस्ट. आर वी क्लियर? ये समझ में आ रहा है? सो पर्पस वाला टॉपिक समझ में आ गया. और हिंदुइज्म का ना एक और भी चीज है, वो है हिंदुइज्म की है धर्मो रक्षति रक्षति है. मतलब क्या होता है, जब मुसीबत आए, जब मुसीबत आए तो तुमको क्या करना है, तुमको धर्म करना है. और जो धर्म करता है मुसीबत में भी, उसकी धर्म रक्षा करता है. ठीक है. कपिल कपिल केवली था या कौन था, मैं आपको बताती हूँ. वो 2 मासा सोने वाला कि एक आदमी था तो ही वाज फ्रॉम अ गुड फैमिली. उसको he fell in love with a girl who used to cook food and everything for him. So वो लड़की बोलती है मुझे मेले में जाना है, तो राजा ना रोज सुबह ना 2 मासा सोना देता है, तो तुम जाओ. पर वो एक ही आदमी को देता है, फर्स्ट आदमी को. तो ये सोचता है मैं रात को ही निकल जाऊंगा ना, तो सबसे पहला आदमी बनूंगा और मुझे 2 मासा सोना मिल जाएगा. तो रात को ही वो निकल जाता है ना, तो ऑब्वियसली रात को वो जब छिप छिप के निकल रहा होता है ना, तो भैया राजा के वो जो दरबान्स होते हैं वो पकड़ लेते हैं और बोलते हैं भैया तुम तो चोर हो. अब राजा के सामने खड़ा कर देते हैं उसको. अब वो कुछ भी करेगा, यू नो हाउ राजा मृत्यु दंड तो वो कैसे देते फिरते रहते हैं. सो उसने सोचा भैया अब तो मेरी जान गई, अब तो मैं क्या बोलूं. तब वो धर्म, मरता क्या ना करता, तो वो क्या करता है, वो धर्म का सहारा लेता है. वो सत्य बोलता है. इस सत्य धर्म, सत्य क्या धर्म है, सिर्फ अहिंसा धर्म नहीं है. आपको बोला ना सत्य धर्म है, अचौर्य धर्म है, ब्रह्मचर्य धर्म है, अपरिग्रह धर्म है, 10 यति धर्म है. याद है जैन धर्म में 10 यति धर्म है, खंती मुत्ती अजय मध्वे, ऐसे 10 धर्म है. ठीक है. बहुत सारे धर्म है जैन धर्म में, तो इतने सारे धर्म है मैं बता नहीं सकती. कुछ भी करो मोक्ष पहुंच जाओगे, बहुत ही इजी है. जैन धर्म इज सुपर इजी एज फार एज दैट इज कंसर्न. तो उसने कौन सा वाला धर्म किया, सत्य वाला धर्म लिया. उसने राजा को सत्य बोल दिया. तो राजा सोचता अरे तू मेरे ही मंत्री का बेटा है और आज मेरे सामने चोर बन के खड़ा है बिकॉज ऑफ 2 मासा सोना. उसको शर्म आती है कि जिस आदमी ने मेरी इतनी सेवा की, जिस मंत्री ने मेरी इतनी सेवा की, उसका आज क्या हाल है, उसके बेटे का मेरे सामने चोर रूप में खड़ा है. उसको बहुत शर्म आई. तो क्या बोलता है, तू मांग, तेरे को क्या मांगना है. इस तरह से वो स्टोरी चलती है. मेरा सवाल ये है, मरो ना तब क्या करना चाहिए, धर्म की शरण में चले जाना चाहिए. कुछ भी धर्म करो, तब धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा. आर यू क्लियर? जब मृग्यावती या चंदनबाला या जितने लोगों ने के पास धर्म की प्रॉब्लम आई, कैसी प्रॉब्लम आई, कायोत्सर्ग में थे ना वो लोग. नहीं, चंदनबाला को जब प्रोस्टिट्यूशन में बेच डाला ना, उसको जब स्लेव में बेच डाला एज अ प्रोस्टिट्यूट, तो उसने क्या किया, कायोत्सर्ग में चली गई ना. क्यों चली गई, मेरे को ये काम नहीं करना, आई कैन नॉट डू दैट. वाई? बिकॉज माई व्रत डज नॉट अलाउ मी टू डू दैट जॉब. सो मैं क्या करूंगी, मैं कायोत्सर्ग में, मैं धर्म में जाऊंगी, धर्म जो कर्मा है करेगा. अंडरस्टूड? when you are in a problem, do dharam, dharam will protect you. Are you clear on that reasons? Okay. बहुत सारे मृग्यावती से लेके कितने मदन रेखा, 16 सतियों ने क्या किया जब प्रॉब्लम आई, अपने व्रत बचाए. अपने व्रत बचाए कि नहीं बचाए, सब लोगों ने. और अपने व्रत जो बचाए उसको धर्म बोला गया. सो एक और एंगल ये यहाँ पे क्या क्रिएट होता है कि जब तुम मुसीबत में हो ना, डू जो तुम्हारा धर्म है, जो तुम्हारा श्रावक का धर्म है, यू डू दैट. व्हेन यू डू दैट, द धर्म विल डू योर रक्षा. ये हिंदुइज्म बोल रहा है. जैनिज्म भी बोल तो रहा है, बट क्या बोल रहा है, बट वी डोंट गारंटी द सक्सेस. बस जैनिज्म एक सेंटेंस ऐड कर रहा है, वी डू नॉट गारंटी द सक्सेस. का मतलब क्या है, जरूरी नहीं रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, द रिजल्ट्स कुड बी नेगेटिव. इन द सेंस तुम हार भी सकते हो, क्योंकि सक्सेस एंड विक्ट्री आर डिपेंडेंट ऑन पाप एंड पुण्य प्रकृति. दैट्स व्हाई वी डोंट गारंटी. हिंदुइज्म गारंटी दे रहा है, जैनिज्म गारंटी नहीं दे रहा. दैट इज द ओनली डिफरेंस. बट ये जो सेंटेंस है ना, धर्मो रक्षते रक्षति, मतलब जो जब मुसीबत में हो धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा. ये दोनों जगह हिंदुइज्म में भी है, जैनिज्म में भी है.
जैनिज्म में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोला जा रहा है, बट वी डू नॉट गारंटी। चेड़ा राजा के पास जब हल विहल आते हैं और क्या बोलते हैं कि हमारा भाई हमारे साथ अत्याचार कर रहा है, हमको हेल्प करो, मुझे हेल्प करो, तो वो क्या बोलता है, मेरा धर्म है, मैं राजा हूं कि जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है नाइंसाफी नहीं होने दो। आ भी क्लियर? हाँ, चेड़ा राजा, तो चेड़ा राजा क्या धर्म की साइड में है कि नहीं है? वो धर्म कर रहा है। अब धर्म के लिए उसको युद्ध करना पड़ रहा है, किसके साथ? कोनी के साथ, तो वो युद्ध में भी रेडी हो जा रहा है। ओके, तो वो धर्म कर रहा है। सो धर्म उसकी प्रोटेक्शन, मतलब ही इज राइट, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट एंड में चेड़ा राजा हार जाता है। तो हमको आंखों से दिखता है हार गया, बट कंचन आंटी को बोल दो ना कि आंटी चेड़ा राजा तो हार गया, वो तो कंट्री भी गया, सारे लोग भी मर गए, देखो ना, ही इज लॉस्ट, एंड मतलब वो हल को भी हेल्प नहीं कर पाए, सब कुछ है। तो कंचन आंटी बोलेगी ऐसे मत बोलो, सम्यक दर्शन टिका पाया वो। क्या कैसे टिका पाया? वो धर्म, मतलब वो श्रावकपना पाल रहा था, टिका पाया। कहते हैं जब वो रो रहा था कि मैं तो सब कुछ हार गया, भवनपति देवता उसको आके क्या बोलते हैं, तुमने जो किया ना वही करने योग्य था, हम तुमको लेके जाते हैं, ज्यादा आर्त ध्यान रोत्र ध्यान मत करो। उसको भवनवासी देवलोक में लेके गए, वहां पे उसने संथारा पचखा, वहीं पे वो मरा, और मर के तीसरे भव में मोक्ष जाएगा। इट्स अ सक्सेस स्टोरी, कंचन आंटी विल कॉल इट अ सक्सेस स्टोरी। आंखों से क्या दिखेगा? ही लॉस्ट द वॉर, ही लॉस्ट द वॉर। ये व्यवहार नए से ही लॉस्ट द वॉर, पर टेक्निकली वो जीत गया, मतलब निश्चय नए से श्रावकपना पला, सम्यक दर्शन टिका, वो जीत गया। अंडरस्टूड? सो जैन धर्म भी यही बोल रहा है कि डू योर ड्यूटी एज अ किंग, एज अ प्रोटेक्टर ऑफ हल विहल को पे जो अन्याय, सब कुछ करना है। तो वो श्रावकपना उसने पाला, उससे क्या हुआ? निश्चय दृष्टि से यू विल विन, व्यवहार दृष्टि से यू माइट लूज। सो धर्मो रक्षते रक्षति विल ऑपरेट ओनली ऑन अ निश्चय लेवल, 100% गारंटी। व्यवहार पे, व्यवहार नए से कभी तुम हार भी सकते हो, कभी जीत भी सकते हो, बिकॉज व्यवहार नए में पाप और पुण्य की जरूरत होती है, निश्चय नए में जरूरत नहीं है। निश्चय नए में तुम्हारी आत्मा सही है, मोक्ष के डायरेक्शन में है, उसको, वो तो मोक्ष डायरेक्शन में ही रहेगी, श्रावकपना टिकेगा, सम्यक दर्शन टिकेगा। आर यू क्लियर? और अगर कर्म निकाचित या ऐसे कोई कर्म बांधे हुए हों तो फिर इट वोंट सॉल्व, नहीं होगा ना फिर। गिव एग्जांपल ना, कैसे नहीं? तो ये तो निकाचित ही कर्म थे ना, कि किसी को ना हाथी मिला, ना किसी को हार मिला, ना चढ़ा, ये निकाचित कर्म नहीं थे, तो और क्या कर्म थे? हारने वाले कर्म थे, नहीं थी पुण्य वाली। मेरा सवाल आप समझ लो शोभा जी, ये जो दो आंसर्स मैंने आपको दिए हैं ना, चेड़ा राजा वाला भी आंसर दिया है, और हिंदुइज्म का जो दिया है, धर्मो रक्षते रक्षति, आपको धर्म करना है, राइट? निष्ठा नए से तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, क्योंकि दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू। व्यवहार नए से जैनिज्म बोल रहा है वी डू नॉट गारंटी द सक्सेस रेट, दैट इज ऑल, दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन हिंदुइज्म एंड जैनिज्म, बिकॉज जैनिज्म इज फार मोर पिन पॉइंटेड, राइट? जैनिज्म हमेशा ऑपरेट होता है, हिंदुइज्म कभी होगा कभी नहीं होगा। सो जैनिज्म एंड हिंदुइज्म सही सेम बोल रहा है श्रावक को, क्या बोल रहा है? डू योर श्रावकपना, अपना धर्म पालो। हिंदुइज्म क्या बोल रहा है? हैव अ पर्पस। हिंदुइज्म जो बोलता है हैव अ पर्पस, इट कुड बी एनी पर्पस, इट कुड बी एनी पर्पस, जरूरी नहीं बट जैनिज्म क्या बोलेगा? मोक्ष मार्ग का पर्पस होना चाहिए। कोई मोक्ष मार्ग भी हो सकता है ना, बट होना पर्पस चाहिए। बट वो जो कंपोनेंट है वो हिंदुइज्म में एग्जिस्ट नहीं करता। हिंदुइज्म बोलता है कोई भी पर्पस लाओ, हमको फर्क नहीं पड़ता है, इट कुड बी सोशल वर्क पर्पस, वी विल एक्सेप्ट इट। बट जैनिज्म मोक्ष मार्ग वाला पर्पस मांग रहा है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। जैनिज्म में बिकॉज मोक्ष मार्ग का पर्पस फिक्स्ड है, मतलब स्टार्ट ही जैन धर्म तब से होता है जब मोक्ष की अभिलाषा चालू होती है, राइट? तो ये पर्पस ऑलरेडी हर आदमी में होता है। हिंदुइज्म में कई बार आपको पर्पस क्रिएट करना पड़ता है, आपको सिचुएशन के हिसाब से चेंज करने पड़ते हैं आपके पर्पस। अंडरस्टूड? दैट इज द डिफरेंस। बट ऑल दीज पर्पस विल हेल्प, इफ यू हैव पर्पस, आपको डिप्रेशन से जाने में वो आपको काउंटर करता है। आप समझ गए हो? अब ये जो भी मैंने हिंदुइज्म जैनिज्म से बोला है, दिस इज माय इंटरप्रिटेशन, and what I and me and my daughter were discussing this topic of Hinduism and
Jainism and how we can help these people, how we can help the people जो एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबियाज और ये सब के अंदर जो प्रॉब्लम वाले हैं, how can we help this? Because my daughter is a very good expert in psychology and she's into counseling, and also because she's very good with Hinduism, वो हिंदुइज्म के भी इंफॉर्मेशन दे रही थी, एंड शी नोज जैनिज्म आल्सो. सो जैनिज्म के इनपुट्स दे रही थी, सॉल्यूशन बेस्ड इंफॉर्मेशन. अंडरस्टूड? तो आज जो मैंने जो बताया ना आपको, वो सॉल्यूशन बेस्ड था हिंदुइज्म एंड जैनिज्म का. अंडरस्टूड? तो मैंने डिप्रेशन का बोला, एंजाइटी का अभी तक नहीं बोला. डिप्रेशन का क्या बोला? बचपन से प्लीज हैव अ हॉबी इन लाइफ. सुनते हो ना, हैव अ हॉबी है, प्रॉब्लम नहीं आती है. जिसके पास हॉबी नहीं है, प्रॉब्लम आती है. ये मॉडर्न साइंसेस कह रहा है. हिंदुइज्म बोल रहा है फाइंड योर हॉबी एंड डू व्हाट यू हैव टू डू योर ड्यूटीज. रोते पिलकते रहोगे. तुम्हारा एक बच्चा मर गया भैया, तुम्हारा दूसरा बच्चा जिंदा है, उसका ध्यान रख लो. अदरवाइज लोग तो डिप्रेशन में जाते हैं, अरे मेरा एक बच्चा मर गया. होता है ना, यस एक बच्चा मर गया, पर तेरा पति जिंदा है, तेरा बच्चा, दूसरा बच्चा जिंदा है, उसका ध्यान रखो. बट वो लोग इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो कई बार वो अपने दूसरे बच्चे का भी ध्यान और अपने पति और अपने घर का ध्यान, खुद का ध्यान नहीं रख पाते हैं. राइट? हिंदुइज्म क्या बोल रहा है? हैव अ पर्पस. ओके, पीपल हैव डाइड, वी अंडरस्टैंड, इट इज सैड. व्हाट इज योर ड्यूटी टुवर्ड्स योर अदर चाइल्ड एंड फैमिली? ओके, हिंदुइज्म गिव्स दैट पर्पस. पर हिंदुइज्म में और पर्पस भी है. अंडरस्टूड? एनी पर्पस इज एक्सेप्टेबल. बट जैनिज्म में मोक्ष वाला पर्पस की वजह से हमारे पास जितनी भी बुरी हालत हो जाती है, जितना ज्यादा आप ब्रेन से मोक्ष मार्ग करोगे, उतना ज्यादा आप जल्दी निकल जाओगे उसके अंदर से, और उतना ज्यादा आप प्रोटेक्टेड भी रहोगे. आर वी क्लियर? टॉपिक पे एलोबरेट बाद में भी कर सकती हूँ. मेरा आइडिया ये था कि मैं पहले बायोलॉजी और फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू लगेगा मैं क्यों पर्पस के बारे में बात करी थी. पर्पस वाज बिकॉज डिप्रेशन इज मोर अबाउट होपलेसनेस. अंडरस्टूड? इट्स मोर अबाउट देयर इज नो, मतलब कोई मतलब कुछ रहा नहीं है. इट्स नॉट अबाउट सैडनेस, इट्स अ वॉइड काइंड ऑफ थिंग. ओके, इट्स अबाउट नमनेस, इट्स नथिंग लेफ्ट इन माय लाइफ. अंडरस्टूड? इनफैक्ट इंटेलिजेंट लोगों को क्यों ये चीज होती है? बिकॉज दे कैन सी द रियलिटी कि यार सच्ची दुनिया में सब कुछ गलत हो रहा है. तो रियलिटी व्हेन इट हिट्स, यू गो इनटू डिप्रेशन मोर. तो इंटेलिजेंट को होता है, जो नॉन इंटेलिजेंट होते हैं उनको ये प्रॉब्लम नहीं होता है. They are more intelligent, they can see the reality and they can see this, the world is futile, there is no output coming out of it. They feel sad, they can feel the depression. Understood? That's why I have a purpose. Yes, my life is futile, my life is bad, everything is bad, दुनिया में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, still I have a purpose in life. What is my purpose? You are in my purpose, let's go to moksha. Is that a purpose? सबका purpose है ना fixed? ठीक है, that's good enough. दुनिया बेकार है, दुनिया घटिया है, दुनिया में कुछ सुख नहीं रखा है, दुनिया में सब कुछ बेकार हो रहा है, फिर भी मेरे पास पर्पस है मोक्ष का. ये जैनिज्म की वजह से वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम दैट. बट हिंदुइज्म भी कोई भी पर्पस क्रिएट कर देता है, उठा के संसार रिलेटेड पर्पस भी क्रिएट कर देता है. आर वी क्लियर? हाँ, और उस पर्पस से भी वो लोग सेफगार्ड हो सकते हैं, हिंदुइज्म से भी. आर वी क्लियर? इस टॉपिक को नहीं समझ में आएगा, प्लीज आस्क मी क्वेश्चन, मैं अगली क्लास के अंदर पूरा रिफाइनमेंट से आपको सिखा दूंगी. आर वी क्लियर? हाँ, पर अगली क्लास में मैं यही टॉपिक का बायोलॉजी मीन्स बॉडी में क्या हो रहा है, आई विल बी डिस्कसिंग. बिकॉज आई रियली थिंक कि जब ये प्रॉब्लम आएगी ना, जैनिज्म से इसका सोल्यूशन नहीं निकलता है. जैनिज्म से सोचने का तरीका है, वो बॉडी से तुमको कैसे हेल्प कर देगा. राइट? तो बॉडी से बाहर निकलने के लिए आई नीड टू टेल यू हाउ डू यू गेट हेल्प. सो मैं बायोलॉजी और आज के आस पड़ोस में तुम कहाँ से कैसे हेल्प ले सकते हो, पहले उसको समझोगे तो हेल्प मांग पाओगे ना. लेट अस अंडरस्टैंड बोथ द थिंग्स एंड देन विल डू. सो अगली क्लास विल बी ऑन बायोलॉजी एंड फिजियोलॉजी रिलेटेड टू एंजाइटी, डिप्रेशन, phobias and lot of. ओके, आप चाहोगे ना इसको बार बार क्लासेस पढ़ के, यू कैन डू इट. ओके, आई होप आपको और मेरे को ये जो कर्म है जितना कम आए बेटर है. राइट? क्योंकि ये कर्म है ना, बहुत बाजा बजाता है, बर्बाद कर देता है सामने वाले आदमी को. राइट?
कोई और बीमारी आ जाए, पर ये दो बीमारियां ना इज रियली नॉन टॉलरेबल, ठीक है। सो आई विश कि इन दोनों पे यदि आप में एक्सपर्टीज होगी कि खुद कैसे हेल्प लेना, दूसरों को कैसे हेल्प करना, यू कैन सेव लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम दीज mental health issues. Okay? And this mental health issues is a big torture for जो जी रहा है उस लाइफ के लिए बहुत बुरा। People in mental health issues will be a very big help, ठीक है, to them. Okay? जय जिनेंद्र। प्रणाम आशिमा जी, थैंक यू।